তো এটা নিউয়ের তো চ্যাপ্টার নাম্বার হচ্ছে 6 হবে, ঠিক আছে? সব চ্যাপ্টার গুলো 6 6 করেই হচ্ছিল, এটা নিউয়ের 6, ঠিক আছে? তো এখন যেটা পড়তে হবে কারেন্টে, तो चैप्टर ना सबसे लेंदी चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन, ठीक है? तो 11 का सबसे लेंदी चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्या है कि बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ठीक है? तो এখানে কি কি পড়তে হবে ওগুলো দেখে নি, কোন টপিক গুলোতে मार्क्स पाबो। तो रोटेशनल मोशन तो अलग एक पार्ट है। तो रोटेशन में से क्या है कि 50% आउट ऑफ सिलेबस, तो पहले तो 50% पढ़ना नहीं है, ঠিক আছে? তো কম্পিটিটিভ পারপাস তখন পড়তে হবে, এখন বোর্ড পারপাস দরকার নেই, মানে 12 এ ওঠার জন্য रोटेशन কাজে লাগছে না, ঠিক আছে? तो ग्रेविटेशन से भी कम मार्क्स आएगा रोटेशन में, ठीक है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से कुछ मार्क्स मिलेगा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है देख लेते हैं, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिटेल में স্টাডি करके জানা होगा। 11 के एग्जाम है, 11 एग्जाम যেগুলো দরকার, ঠিক আছে? তো ওই পার্ট গুলো আগে দেখি, ঠিক আছে? তো এর মধ্যে তিনটে পার্ট মেইনলি দেখতে হয়। ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक क्या पहले कभी था? এটা আগে ছিল কোথাও সেন্টার অফ মাস? ছিল না আগে, ঠিক আছে? তো আগে জাস্ট আইডিয়া ছিল মনে হয়। তো সেন্টার অফ মাস হচ্ছে সিএম, ঠিক আছে? তো সিএম হচ্ছে ফার্স্ট টপিকটা। দেন যেটা আজকে যেটা করবো, আজকে সেকেंड पार्टটা করব। सेकेंड पार्ट होगा इसका, दैट इज एक नया वर्ड है जो है मोमेंट ऑफ। थर्ड जो वर्ड है ना, ये सभी ने सुना है कि इनर्शिया। इनर्शिया तो कॉमन है ना एक वर्ड, ठीक है? इनर्शियल नहीं, इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे एम आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो एम आई तो फोन है, सही? तो फोन है तो फोन का ब्रांड तो एम आई ब्रांड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो कोलिशन था ना वर्क एनर्जी में, तो कोलिशन सेंटर ऑफ मास के साथ होता है, ठीक है? टॉपिक 3 क्या है? टॉपिक 3 का नाम है टॉर्क। टॉर्क, और इसका एक सिमिलर टॉपिक है, ঠিক আছে? টর্ক আছে, টর্কের সঙ্গে রিলেটেড আছে, এটাও আগে পড়েছিলাম, আর ডিটেইলে হবে। অ্যাঙ্গুলার मोमेंटम, है एंगुलर मोमेंटम के टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास पहला टॉपिक सीएम, ठीक है? आज तो होगा सेकंड टॉपिक दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा इजी है। देन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? ये जब हो जाएगा देन इसके बाद मोशन आएगा, रोटेशनल मोशन, ठीक है? तो आरएम लिखे दीजिए, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या है एक्स्ट्रा, कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो सब होगा ना, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है ना, হাফ এম ভি স্কোয়ার। তো রোটেশনে কেই কি হয়ে যাবে, সাফিক্সে দিয়ে দেবো, রোট লিখে দেবো, ঠিক আছে? তো রোট মানে হচ্ছে রোটেশনাল, ঠিক আছে? तो पोटेंशियल एनर्जी रोटेशन है, किसी नहीं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है? और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, ठीक है? कि काइनेटिक एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ऑल्सो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स आएगा, तो रोटेशनल मोशन में है। तो ये 4 टॉपिक मेनली देखना है चैप्टर में, ठीक है? तो एक एक दिन एक एक टॉपिक হবে, এমনিতে লেন্দি टॉपिक। तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना। आज के जो टॉपिक होगा सेकंड टॉपिक, ये थोड़ा इजी है, ठीक है? तो এটা प्रैक्टिकल टॉपिक একটা। দেন টর্ক এন্ড অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এসে টর্ক थोड़ा हार्ड है, ঠিক আছে? এই টপিকটার সামগুলো একটু হার্ড হয়, ঠিক আছে? তো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ঠিকঠাক है, ঠিক আছে? দেন ये सबसे इजी टॉपिक रोटेशनल मोशन ही है, কিন্তু এটা থেকেই ম্যাক্সিমামটা আউট অফ সিলেবাস করেছে, ঠিক আছে? তো এটা ইজি ছিল। তো এটা রেখে টর্কটা যদি সাপোজ এক্সক্লুড করতে হতো বেশি বেটার হতো, ठीक है? तो किंतु যা আছে সবগুলোই পড়তে হবে, ঠিক আছে? तो कंप्लीट पर्पस भी ये चारों से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? कोई अगर इन चारों टॉपिक में से एटलीस्ट अगर 2 और 3 को अगर कोई पढ़ ले डिटेल में, तो अब एक ना एक क्वेश्चन कमन হয়ে जाएगा, ঠিক আছে? মানে যেইতে +4 হয়ে যাবে যদি কেউ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া করে এন্ড টর্ক এন্ড অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম করে, ঠিক আছে? হয়তো সাপোজ সেই रोटेशन পড়লেই না, सपोज वो सेंटर ऑफ मास पढ़ लेना, देन इन दोनों में से ही +4 मिल जाएगा, ঠিক আছে? তো এবার দেখা যাক মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কি হচ্ছে, তাই না? तो ये चैप्टर থেকে কত मार्क्स আসবে? एक्चुअली सिलेबस में तो लिखा है कि 7 मार्क्स तो आना चाहिए, 7 मार्क्स एक्चुअली आना चाहिए, लेकिन उससे कम ही आता है, ঠিক আছে? তো এবার স্কুলের উপর ডিপেন্ড করে। তো স্কুল কি করে দেয়, কোনো স্কুল বলে এখান থেকে 2 मार्क्स के क्वेश्चन দেবো, কোনো स्कूल बोले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन देवो 1 मार्क, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 7 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है? तो टोटल मार्क्स कितना होगा कि फाइनल में 70। तो 70 के साथ कितना परसेंट होता है? और 10% होচ্ছে, तो 10% होচ্ছে, तो 10% होगा। तो 10% जो वेटेज इस चैप्टर का है, ठीक है? तो लेकिन मैक्सिमम आता है 3 4 ही आता है।
স্কুল के ऊपर ডিপেন্ড करेगा। ঠিক আছে, স্কুল যদি বলে তো এটা 10 মার্কসও দিতে পারে, তো নর্মালি দেবে না, 7 দেবে বা 7 কম দেবে। ঠিক আছে তো। তো এবার দেখি এটা मीनिंगটা একটু ভালো করে দেখা যাক। তো मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम नया वर्ड है। तो सेंट्रोमास तो पहले भी तो এটা তো একটু শোনা শোনা ছিল, তাই না, একটু আইডিয়া আছে। তো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া একদম নতুন। এমআই, এমআই তো ফোন তো জানা আছে, তাই তো। তো ফোনটা কি ভালো হয় না ভালো হয় না? ফোন ভালো হয়, ঠিক আছে, এখন তো মোটামুটি ঠিকঠাকই হয়। তো টপিকটাই ফোনের মতনই হবে, ব্র্যান্ড যেটা আছে। এমআই তো টিভিও হয় না, টিভি হয়, ল্যাপটপ হয়, সবই তো হয়। ঠিক আছে তো। তো সেই ব্যাপারটাই তো। এবার টর্কটা তারপরে দেখবো, তারপরে এগুলো আদার টপিক গুলো হবে। ঠিক আছে তো। হুম। मुंबई इंडियंस, अच्छा। हाँ वो भी होगा, टीम भी हो जाएगा, वही बेटर है না। ব্র্যান্ডের থেকে টিমটাই বেটার। তো এবার দেখি যে টপিক 1 2 3 4 করে পরপর দেখি কোনগুলোতে মার্কস পাবো বেশি। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का नाम तो पता है ना, इनर्शिया। इनर्शिया एक्चुअली क्या है? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस। তো इसका প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখে কি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পড়কার क्या होगा, তো মানে এটা পড়ে হবেটা কি, তাই তো। একটা তো মার্কস পাচ্ছি, ঠিক আছে, তো এটা তো ভালোই মার্কস পাবো। আর আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, যেমন আগের যে ফ্যান গুলো ছিল, যেমন এখানেই আছে পুরনো ফ্যান, ठीक है, जैसा कि सीलिंग फैन था ना, तो सीलिंग फैन को अगर देखे, सपोज एक ओल्ड फैन है कि बहुत पुराना फैन है, और एक एकदम नया फैन है। ठीक है, दो और सीलिंग फैन को देख, जैसे कि ये बहुत पुराना फैन है, ठीक है तो, और ये কম্পারেবলি নয়া है। ঠিক আছে, এই সিলিং ফ্যান না হলেও একটু নতুন আছে ফ্যানটা। তো এবার যদি সাপোজ দুটোই তো সেম স্পিডে ঘুরছে, তো একটু কম বেশি আছে स्पीड, तो सपोज दोनों ही पहले ऑफ है, ठीक है, तो ओल्ड फैन भी ऑफ है और नया फैन भी ऑफ है। तो दोनों का अगर स्टार्ट करे, तो कौन सा पहले स्पीड से स्टार्ट, कौन सा फैन होगा, नया फैन की पुराना फैन? ঠিক আছে, কারণ ওল্ড ফ্যান যেটা হচ্ছে কি ছিল प्रॉब्लमটা, যে ओल्ड फैन का जो ब्लेड्स था ना, वो थोड़ा बल्की था, दैट इज उसका मास मोर था, दैट इज हेवियर था, थोड़ा मोर मास, मास थोड़ा ज्यादा है। और नया फैन के ब्लेड क्या होता है, थोड़ा लाइटर होता है। ठीक है, तो इसमें नया फैन में लाइटर ब्लेड्स है, तो मास कम होगा, तो लेस मास। तो मास कम होने के रीजन से क्या होता है कि दोनों में सेम फोर्स ही अप्लाई किया गया है। तो नया फैन में जो करंट आएगा और पुराना फैन में भी सेम ही करंट आएगा, तो करंट तो सेम, तो दोनों को तो फोर्स तो सेम ही मिला है। तो फिर भी क्या है कि पुराना जो फैन है ना, वो बहुत धीरे से स्टार्ट होता है, उससे स्पीड पकड़ने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन नया फैन क्या है, जब भी स्टार्ट होगा इंस्टेंट क्या है, फुल स्पीड में রান करेगा। ঠিক আছে, তো ওইটাই বুঝবো ভালো করে কি করে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া থ্রু দিয়ে। মানে এটা নয় যে পুরোনো ফ্যান বলে খারাপ হয়ে গেছে, ওটা কিন্তু নয়। ঠিক আছে তো। যে নতুন ফ্যানটা কি আছে, মাস কম, तो तখন কি হয়, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होता है। तो नया फैन का एमआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लेस होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो, तो मोशन रोटेशन जल्दी स्टार्ट होगा। और फैन को अगर ऑफ करे ना, तो ऑफ करने से क्या पता चलता है, जो नया फैन है ना, अगर कोई स्विच ऑफ कर दे, तो इंस्टेंट क्या है, उसका ब्लेड का जो रोटेशन है उसका ऑफ हो जाएगा। ঠিক আছে, তো ফ্যানটা অফ করলেই বোঝা যাবে। দুটো, একটা পুরোনো ফ্যান আছে, একটা নিউ ফ্যান আছে, সুইচ অফ করলাম, তো নিউ ফ্যানটা কি হয়, ইনস্ট্যান্ট অফ হয়ে যায়। আর পুরোনো ফ্যানটা কি আছে, অনেকক্ষণ ঘুরতে থাকে, সাপোজ 1 মিনিট হয়ে গেছে, তাও রোটেট করে যাচ্ছে, রোটেট করে যাচ্ছে। ঠিক আছে তো। তো ওর রিজনটাই হচ্ছে এমআই। ठीक है, अगर लो एमआई हो तब क्या होगा कि जल्दी स्टार्ट होगा, जल्दी स्टॉप होगा। और अगर हाई एमआई हो तब क्या होगा कि धीरे धीरे स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने में टाइम लगेगा और स्टॉप होने में भी टाइम लगेगा। ঠিক আছে, তো সেটাই হচ্ছে প্রবলেম। তো ওল্ড ফ্যানের মধ্যে কি আছে, হচ্ছে হাই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আছে। ঠিক আছে, এটা একটা एग्जांपलের মতো লিখে রাখা যেতে পারে, फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, इसे लिख के रख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में अगर आए। ঠিক আছে, তো কোশ্চেন में तो नहीं आएगा एक्सप्लेन करना, তাও এটা একটা एग्जांपले লিখে নিই। ঠিক আছে, তারপরে ফর্মুলা এক্সপ্রেশন গুলো তো হবেই, অনেক কিছুই দেখবো। ঠিক আছে তো। तो पहले तो स्टार्ट होगा एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन ऑफ एमआई। তো আর কোন एग्जांपल আছে, এটা যদি সিলিং ফ্যান বাদ দিয়ে আলাদা কোন একটা एग्जांपल, और कोई दूसरा আরেকটা एग्जांपल আছে? एग्जांपल तो बहुत समय मिलेगा ढूंढने से, तो যেগুলো क्विकली মনে পড়ছে অন্য কোন एग्जांपल। रोटेशन में ही होगा कि रोटेशन स्टार्ट करना, स्टॉप करना।
আরেকটা एग्जांपल আমার মনে পড়লো যেটা একটু ऑड আছে। अगर रॉ एग हो ना और बॉइल्ड एग हो, तो अगर दोनों को अगर रोटेट करे, ठीक है, तो कौन सा मोड रोटेशन कहाँ पर, देर तक रोटेशन कहाँ पर होगा, মানে বেশিক্ষণ ধরে কে ঘুরবে? রটাই ঘুরবে নাকি? র ঘুরবে না, বয়েলড এগটা ঘুরবে? বয়েলড এগটা তো বেশিক্ষণ ঘুরবে না, তাই না? তো ওইটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। ঠিক আছে, তো তো সেখান থেকে হচ্ছে যে বেশিক্ষণ ঘুরছে তার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা কি হচ্ছে, র এগের একটু বেশি হয়। আর बॉयल्ड एग যখনই হয়ে যায়, बॉयल्ड एग होले नया फैन की तरह होगा, ठीक है। और जो रॉ एग होगा ना, तो वो है पुराने फैन की तरह, ঠিক আছে। তো ওর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা বেশি হয়। আর বয়েলড এগ যখন হচ্ছে তো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কমে যায়, ঠিক আছে। ওটা কেন হচ্ছে না হচ্ছে সবটাই চ্যাপ্টারে লাস্টেই বোঝাবে, চ্যাপ্টারটা হোক তারপরেই বোঝাবে ভালো করে ডিটেলে, ঠিক আছে। তো এক্সপ্রেশন ওগুলো দেখি। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन ना, इसका जो फॉर्मूला है, तो सभी को लगेगा कि एक ही फॉर्मूला है। जैसे कि हम लिखते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो एक ही फॉर्मूला है, हो गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी होता है मोमेंटम के टर्म में, होता है ना कि मोमेंटम अगर पी हो तो कैसा फॉर्मूला होता है, √2pm के, है ना। तो इसे लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर बाई 2m, इनमें एक फॉर्मूला है ना। कि के का एक फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m। तो के का टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो गया। अब इससे तो सम होगा, ठीक है। तो वैसा नहीं है ये टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो इसमें कितना फॉर्मूला मिलेगा कि मिनिमम 100 ফর্মুলা মিলেগা, ঠিক আছে। তো 100টা ফর্মুলা থাকবে। এখানে কি আছে, দুটো ফর্মুলাতেই গল্প শেষ। আর এখানে কি আছে, একটাই টপিক, এর মধ্যে 100 फॉर्मूला है। तो 100 फॉर्मूला याद रहेगा? वो तो याद तो रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 100 में से तो मैक्सिमम हमें कितने फॉर्मूलाज चाहिए कि 4 से 5, 4 to 5 टॉपिक हमें देखना है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट बॉडी का अलग अलग फॉर्मूला होगा कि जो भी रोटेट करेगा, अगर कोई फैन अगर रोटेट करे तो फैन का जो ब्लेड का शेप है तो लीनियर है, रॉड है, तो रॉड का अगर रोटेशन हो अलग फॉर्मूला। अगर कोई स्फीयर है, स्फीयर का रोटेशन हो तो अलग फॉर्मूला। अगर सिलिंडर हो, सिलिंडर का रोटेशन हो तो अलग फॉर्मूला, ঠিক আছে। তো এবার যত শেপ আছে আলাদা আলাদা ফর্মুলা, তো সব তো ইয়াদ নেই रहेगा, তাই না। তো আমরা পার্টিকুলার কয়েকটা দেখবো যেগুলো আমাদের কাজে বেশি লাগে, ওই 4-5টা। তো 4 से 5 ফর্মুলা चाहिए, ঠিক আছে। তো তো ফর্মুলাগুলো হঠাৎ করে লিখে দেবো, উড়ে উড়ে আসবে, ঠিক আছে। যেমন কাইনেটিক এনার্জি তাও ডিরাইভ করেছিলাম, ঠিক আছে। তো এখানে একটা ডেরিভেশন দেখাবো, এক দুটো দেখিয়ে দেবো, অত মিনিং বোঝা হবে না। তো এখানে অনেকগুলো উড়ে উড়েই চলে আসবে, এটা তো মিনিংটা দেখিয়েছিলাম কি করে আসছে, কিন্তু এটা অনেক সময় বোঝা যায় না কি করে আসছে, ঠিক আছে। তাও ट्राई करी कि एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल। पॉइंट पार्टिकल का मीनिंग क्या है, एक बहुत ही स्मॉल साइज का पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई एटम हो सकता है, या फिर कोई स्मॉल साइज का कोई बॉल हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज स्टोन हो सकता है। तो पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, ঠিক আছে। তো এখানে একটা সার্কুলার মোশন নিলাম, ঠিক আছে, সার্কুলার মোশন, পুরো সার্কেলটা না দেখালো, জাস্ট এটা দেখাচ্ছি। तो पॉइंट पार्टिकल है, तो एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करते हैं कि एक पार्टिकल का मास होगा m, ঠিক আছে। তো এর रोटेशन तो দেখাতেই হবে, তো रोटेशन দেখাই। तो इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई जहां पर भी होगा ना, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करना होगा। এই লাইনটা কি হচ্ছে, অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, ঠিক আছে। তো আর এটা হচ্ছে সার্কুলার পাথ है, सर्कुलर हो कि इलिप्टिकल हो, कोई भी हो, तो पार्टिकल का ये रोटेशन का पाथ है, ঠিক আছে। तो दिस इज द सेंटर, ঠিক আছে। ओ को कंसीडर करते हैं सेंटर। तो सेंटर से जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर होगा। तो आर से लिख सकते हैं स्मॉल आर हो कि कैपिटल आर हो, ठीक है। तो एम मास का कोई पार्टिकल है, इससे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, अदरवाइज कोई स्टोन भी हो सकता है, इवन प्लैनेट्स भी हो सकता है। सपोज ओ इज द सन एंड एम इज द प्लैनेट, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई पॉइंट साइज का पार्टिकल हो, वो अगर रोटेशन में है, रोटेशनल मोशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्सिस, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, एम आई को ना आई से डिनोट किया जाता है, ঠিক আছে। जो नोटेशन क्या है, आई है, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ঠিক আছে।
तो आईटा की है खूब सिंपल फॉर्मूला, ये डेफिनेशन है फॉर्मूला का, पॉइंट पार्टिकल का जो मास होगा, मास इनटू रेडियस स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ठीक है कि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য বেসিক ফর্মুলা যে আই ইকুয়াল টু এম স্কোয়ার, নিয়ার অ্যাবাউট কাইনেটিক এনার্জির মতন। ঠিক আছে, তো এটা কি করে আসছে, এটা ডেফিনেশন। যেমন আমরা কি করি, যে মোমেন্টামে আমরা কি লিখি, পি ইকুয়াল টু এম ইন্টু ভি। তো এটা তো কোনো ডিরাইভ নেই, তাই না, এ তো এমনিই চলে আসছে। सिमिलरली क्या है, इसका भी कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है कि आई क्या होगा, मास इनटू रेडियस स्क्वायर और मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार अदर केस देखिए, सभी बॉडी क्या पॉइंट पार्टिकल होगा। अगर सपोज कोई रॉड हो तो रॉड को क्या हम कह सकते हैं कि पॉइंट पार्टिकल, वो तो होगा ना, है ना। ये सीलिंग फैन जो होगा उसका तो बहुत सारा ब्लेड है, तो अलग शेप का होगा, वो क्या पॉइंट पार्टिकल होगा, वो तो पॉइंट नहीं होगा, তাই না। তো अलग अलग ফর্মুলা থাকবে, তো ওগুলো দেখে কি হচ্ছে। ঠিক আছে, তো ওই কয়েকটা চার্টের মতো টেবিলে একটা মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, कि 3-4 फॉर्मूला आएगा, जैसे कि मैथ्स में होता है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा কত হয়, 1 হয় তো, আর 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা কত হয়। তো এই যে ফর্মুলাগুলো আছে ওই ফর্মুলাগুলো তো মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, তো 4-5টা ফর্মুলা लिखबो 10-12टा, तो 4-5टा মনে রাখতে হবে। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है, इसे तो याद रखना ही होगा, डेफिनेशन। तो इसका यूनिट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ঠিক আছে, দেখি ইউনিট কে বলছে, কেজি মিটার স্কোয়ার, তাই তো, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर, अदरवाइज क्या लिख सकते हैं कि ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन डायमेंशन आ सकता है। तो डायमेंशन क्या होगा, यूनिट तो ये है डायमेंशन एम एल स्क्वायर। ठीक है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम एल स्क्वायर है तो, और टी टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और एम टू द पावर 1 एल स्क्वायर टी टू द पावर 0। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में रहता है। कंफ्यूज करने के लिए सपोज सभी जानते हैं कि एम एल होना चाहिए, लेकिन टी तो प्रेजेंट नहीं है, तो टी का पावर 0 होगा। ঠিক আছে, তো এটা অনেক সময় কনফিউজ করে দিয়ে দেয়। চারটে অপশন থাকবে, সাপোজ এম এল স্কোয়ার পাচ্ছি না, তখন কি হলো, তখন দেখলাম যে এটা পেয়ে গেলাম, তো এটাই কারেক্ট অপশন। ঠিক আছে, তো তো এটা নিয়ে টেনশনে কিছু নেই, টেনশন পরেগুলোতে হবে যখন আদার ফর্মুলাস গুলো আসবে। ঠিক আছে, তো তো এটা লিখছি এখন কি কি হচ্ছে। तो मैक्सिमम फॉर्मूला এই চ্যাপ্টারেই আছে। ঠিক আছে, তো তো অ্যাকচুয়ালি সবই ফর্মুলা তো अलग अलग ফর্মুলা নেই, ওগুলো লিংক করেই থাকে ফর্মুলা গুলো। তো কয়েকটা বডিকে নিয়ে আসি আর ওদের ফর্মুলাস গুলোকে দেখি কি কি হচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে একটু স্পেস চাই, অনেকগুলো বডিকে লেখা হবে, তো एमआई দিয়ে এখানে লিখে রাখলাম শুধু। ঠিক আছে, टॉपिक की হচ্ছে एमआई। तो कुछ बॉडीज को लेते हैं, ये सभी होगा रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी जैसे कि स्टोन है, रिजिड बॉडी मतलब लिक्विड फ्लूइड नहीं है। ঠিক আছে, এই বডিগুলো যা হবে রিজিড বডি, তো রিজিড বডি থাকবে, আর ওদের কি হচ্ছে এমআইটা দেখবো। ঠিক আছে, এমআই का फॉर्मूला देखना होगा क्या होगा। तो ফার্স্টে কি শেপের বডি থেকে স্টার্ট করি। ফার্স্টে তো একটা দেখলাম না, এটা पॉइंट पार्टिकल तो হলো, वो तो रिजिड बॉडी नहीं है, पार्टिकल है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला 2। तो फॉर्मूला 2 নিচ্ছে, ठीक है, ऐसे शेप के बॉडी को क्या कहेंगे, रॉड है तो रॉड है, रॉड का भी तो एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे कि रॉड कैसे रोटेट कर रहा है, सपोज ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक्सिस क्या है, सेंटर में है। ঠিক আছে, তো রড কি অলওয়েজ এমনি রোটেট করবে আর অন্য কোনো ভাবে করবে না, कि एक्सिस क्या साइड में रह सकता है, कि ऐसे रोटेशन हो सकता है कि साइड के बेसिस में, তাই না। সাপোজ এখানে অ্যাক্সিসটা আছে, এরকম ভাবেও তো রোটেট করতে পারে। अदरवाइज एक्सिसটা কি হচ্ছে, সেন্টারে আছে, সেন্টার রেসপেক্টিভ রোটেট হতে পারে, তাই না। एक सेंटर का एक्सिस है और एक साइड का एक्सिस है, তাই না। तो दो फॉर्मूला आ जाएगा रॉड का, তাই না। तो फॉर्मूला অনেক থাকে। तो रॉड का जो लेंथ है, लेंथ इज एल, और एक मास होगा एम फॉर मास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एम इंटू आर स्क्वायर, तो एम इंटू आर स्क्वायर होना चाहिए, তাই না। तो एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड एम इज द मास ऑफ द रॉड। तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, जो एक्सिस गिवन है, दिस एक्सिस जो गिवन है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही होगा ना। तो आर की जगह क्या होगा, L/2 होना चाहिए ना। तो लिखते हैं क्या होता है कि m, आर की जगह क्लियर है, तो कि आर की जगह लिख सकते हैं L/2। वो लिखे देखिए কি হচ্ছে,
L/2 स्क्वायर, तो सॉल्व करने से कितना आएगा, ml² आएगा। तो लेकिन ये रॉन्ग है, ঠিক আছে, तो मिल लो ना, ठीक है। तो उसे डिराइव करना होगा, अलग फॉर्मूला आएगा। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, अगर रॉड रहेगा ना तो रॉड का फॉर्मूला है जो फिगर में शोन है, तो इससे जो फॉर्मूला आएगा ये होगा 1/12 इंटू ml²। तो 12 तो L/2 से नहीं आएगा, दूसरा तो डिराइव ही करना होगा, ঠিক আছে। তো রডে যদি এই ফিগারটা থাকে তো ফর্মুলা কি হয়, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला कि 112 ml² होता है, ठीक है। अगर पॉइंट पार्टिकल है तभी ओनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम, तभी ओनली mr² होगा। अदरवाइज क्या है कि बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी कैसा है, तब टोटली फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ঠিক আছে। তো ফর্মুলা চেঞ্জ ওটা ডিরাইভও করব, কি করে হবে, আগে ফর্মুলাগুলো লিখি তারপর ডিরাইভ করছি, ঠিক আছে। তো সেকেন্ড তো রং ফর্মুলা है, ये ठीक है, 1/12 ইজ দ্য কারেক্ট, ঠিক আছে। তো ওগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এখন উড়ে উড়ে আসছে তো, একটা দেখালেই পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে কি করে আসছে, ঠিক আছে। তো এটা টেंशन করার কোনো দরকার নেই। तो यूनिट तो सभी का सेम होगा। तो रॉड के बाद लेते हैं कि सपोज अगर ऐसे शेप का कोई बॉडी हो, ठीक है, कि साइड में एक थिन वायर्स है जिसे सर्कुलर शेप में बेंड किया गया है, ठीक है, कि मिडिल का टोटल पार्ट हॉलो है, ठीक है, साइड में एक वायर है जिसे ऐसे बेंड किया गया है, तो इसे कह सकते हैं कि रिंग, सर्कुलर रिंग होगा, ठीक है। तो सर्कुलर रिंग में तो मिडिल में तो कोई मटेरियल तो नहीं है ना, ये तो हॉलो है, सही। तो जब भी रिंग होगा, रिंग तो सर्कुलर होगा, ঠিক আছে। ড্রয়িং একটু ইলিপ্টিক্যাল হয়ে গেল, অ্যাকচুয়ালি সার্কুলারই হবে, ঠিক আছে। তো রিং এর কি থাকবে, একটা রেডিয়াস নাকি, रेडियस থাকবে, और मास तो होगा ही ना, सभी का मास तो होगा ही, ठीक है। तो रिंग क्या है, एक हॉलो है, तो हॉलो रिंग, और रिंग तो ऑलवेज हॉलो ही होता है ना, सर्कुलर रिंग। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल टू, अब अगर एक्सिस को अगर शो ना करे तब तो नहीं दिखा सकते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस कहां पर है, तो एक्सिस ये है, ठीक है, कि सेंटर के थ्रू जाएगा। तो एक्सिस को कैसे लिखा जाता है, जो एक्सिस है ना, एक्चुअली रिंग तो ऐसा है ना, ऐसे प्लेन में है, तो एक्सिस क्या है, प्लेन के साथ कितना एंगल में है, राइट एंगल। तो प्लेन जो है प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, और पासेस थ्रू रिंग का जो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर में ही होगा, ঠিক আছে। তো সেন্টার মাস के थ्रू एक्सिस है और প্লেন का পারপেন্ডিকুলার है, ঠিক আছে, যেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে আর কি, সেটাই আর কি। তো এইটা যখন থাকে খুব ভালো ফর্মুলা হয়, ওই পয়েন্ট পার্টিকেলের ফর্মুলাটাই হয়, রিং এর কোনো ঝামেলা নেই, ঠিক আছে। যে এত ডেকোরেট করলাম মনে হচ্ছিল আলাদা কিছু হবে, ঠিক আছে। তো এলো তো ওইটাই ব্যাক করে mr², ठीक है। तो जब इसका डेरिवेशन होगा तब देखकर क्लियर होगा, लेकिन डेरिवेशन भी आउट ऑफ सिलेबस है, तो ओनली फॉर्मूलाज को याद रखना है कि 4-5 शेप का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि रिंग है, सर्कुलर रिंग है, वैसे रॉड है, और भी 2-3 शेप आएगा, ঠিক আছে। তো আর পুরোতে তো যদি কেউ বইতে দেখে সেখানে तो 20 to 25 फॉर्मूला है, या उससे भी ज्यादा फॉर्मूलाज है, लेकिन सभी तो एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि ट्राइंगल एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल ওগুলো আসে না, तो রডের ফর্মুলাটা আর রেক্টেঙ্গেলের ফর্মুলাটা একই। अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हो और स्क्वायर प्लेट हो, और रॉड का फॉर्मूला स्क्वायर प्लेट का फॉर्मूला एक ही होता है, ঠিক আছে। তো এটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স হয় না। আরো কয়েকটা শেপ দেখি, আর কি শেপ দেখবো, ठीक है। रिंग को अगर फिलअप कर दे तो क्या शेप होगा, अगर कोई ऐसा अगर शेप देखे कि ये कंप्लीटली फिलअप है, कोई हॉलो नहीं है, तब इसका नाम होगा सर्कुलर डिस्क, कह सकते हैं ना। पहले रिंग था, अभी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क क्या है, एक्चुअली ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड होगा, ঠিক আছে। সলিড রিংটাই ডিস্ক হয়ে যাচ্ছে, তো इसका तो एक रेडियस होगा, মাস होगा, ঠিক আছে। তো ওই মাস আর এখানে লেন্থ ছিল, ঠিক আছে, রেডিয়াস के जगह एल है, ঠিক আছে। তো একই রকমই হচ্ছে। तो এর ফর্মুলা কি হবে, एक्सिस सेम है, एक्सिस पहले जैसा था ना कि रिंग का जो एक्सिस था वैसा ही एक्सिस होगा, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। अभी सेंटर के थ्रू है, अभी बेसिक एक्सिस है, तो एक्सिस ना थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा। अभी एक्सिस कैसा है, ऐसा एक्सिस है, तो एक्सिस क्या है, ऐसे भी हो सकता है না, এদিকেও থাকতে পারে, অ্যাক্সিসটা এদিকেও যেতে পারে, ঠিক আছে। তো एक्सिस क्या है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो एक्सिस अगर चेंज हो जाए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा।
তো ওগুলোই আজকে শিখবো যে অ্যাক্সেস চেঞ্জ করে কি করে চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। তো ওগুলোই দেখতে হবে, তাই बोलना 100 फॉर्मूला है कि 20 फिगर आएगा तो एक एक का 5 एक्सेस हो जाएगा, तो 20 इंटू 5 कितना होता है 100, तो बस 100 फॉर्मूलाज, ঠিক আছে। কিন্তু অত কাজে লাগবে না আর তো মনেও থাকবে না, ঠিক আছে। तो इतना फॉर्मूला से कोई वैल्यूएबल रिजल्ट में नहीं मिलेगा। तो डिस्क का जो आंसर होता है ना आई इक्वल टू এই ফিগারে যেটা দেখিয়েছি, ঠিক আছে। তো সেটা থেকে যা আসবে, तो रिंग का क्या था ओनली एम आर स्क्वायर, तो डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो होलो कौन सा बॉडी है, रिंग की डिस्क, रिंग। तो एक याद रखना होगा कि जो होलो अगर कोई फिगर हो ना, तो होलो ऑब्जेक्ट हो तब क्या होता है, मोर रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है। अगर कोई रिजिड ऑब्जेक्ट हो तब क्या होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है, ঠিক আছে। এটা শুনতে কেমন লাগছে, তো অপোजिट বলছে তাই না, बट ये वीक बोलना मैंने स्ट्रांग। अगर कोई रिजिड हो तो क्या है, वीक है, तो इजीली टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ঠিক আছে। তো अगर হলো हो तो क्या होगा, স্ট্রং होगा। তো এর এক্সাম্পলটা না পুরোনো বাড়িতেই পাওয়া যায়, যেমন আগে যে পুরোনো বাড়িগুলো ছিল না, तो उसमें जहाँ पे बैल्कनीज में क्या होता था, ऐसे टाइप का जो सिलिंड्रिकल ऐसा होता है ना था, पिलर्स जो होता था सिलिंड्रिकल है, जो पिलर्स ऐसे टाइप का सिलिंड्रिकल होता था ना पुराने घरों में, এমনি দেখা যেত তাই না। তো এখনো আছে, এখন অনেক ঘরে এমনি डिजाइन गुलो থাকে। तो इसमें क्या है, एक लार्जर बहुत ही हायर मास को सपोर्ट देना पड़ता था, ठीक है। एक्चुअली जो पिलर्स जो होता था ना, वो एक्चुअली हॉलो होता था, ये हॉलो सिलेंडर है। अगर रिजिड होता क्या होता, जल्दी क्रैक हो जाता है। तो हॉलो करने पर क्या है, क्रैक नहीं आता। तो इससे तो प्रूफ हो गया कि हॉलो क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग है। और सॉलिड रिजिड अगर हो तो क्या होगा, तो थोड़ा वीक होगा। तो रिजिड अगर ऐसा, अगर जो पिलर से अगर रिजिड हो तो इजिली क्रैक हो जाएगा, ঠিক আছে। তো এটা ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফও করা যায় কিন্তু ওগুলো তো নেই এখন, আউট অফ সিলেবাস। পরে যদি কেউ সাপোজ अगर किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है शौक है, তখন কি হচ্ছে ওগুলো থাকবে, ঠিক আছে। তো মেকানিক্যাল কারো ইচ্ছে আছে মেকানিক্যালে আছে, তবে তখন থাকবে, তখন এগুলো পড়তে হবে। আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এও থাকবে, ঠিক আছে। मैकेनिकल सिविल থাকবে, और अदरवाइज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिकल में भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्सও না, কম্পিউটারেও না, ঠিক আছে। তো ওগুলো থাকছে না, তো সিভিল আর মেকানিক্যালে থাকবে। তো যখন যারা পড়বে সিভিল মেকানিক্যাল দেখে নেবে, তো ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ হয়ে যায়গা, ঠিক আছে। তো এখন তো আমাদের দরকার নেই, এখন মনে রাখলেই হলো, ঠিক আছে। তো এবার এটা ডেস্কের হচ্ছে, রিং হচ্ছে, ঠিক আছে। তো আর কি ফিগার কয়েকটা দেখাই, আর কি থাকবে, আরো 3-4টে দেখি যেগুলো মনে রাখতে হবে एक्चुअली। तो अभी है, हाँ दोनों ही 3 हो गया है ना, ये 4 होगा, ঠিক আছে। তো অনেকটাই চলে গেছি, অনেক দেখলে তো মনেও থাকবে না। তো স্ফিয়ার আর সিলিন্ডারটা দেখে নি, ওগুলো কাজে লাগবে, তাই না। कि स्फीयर, अभी स्फीयर क्या होगा, हॉलो भी होता है सॉलिड भी होता है। तो स्फीयर क्या होगा, स्फीयर का ड्राइंग, अगर स्फीयर को अगर ड्रॉ करे তো রিং के तरह ही लगेगा। তো স্ফিয়ারে কি করবো, একটা শাইনি লুক এমনি করে দিয়ে দেবো, শেডিং, ঠিক আছে। তো শেডিং स्फीयर हो गया, 3D हो गया। तो इसका एक्सिस क्या लेते हैं, एक्सिस तो एक ही होगा कि आर रेडियस का एक स्फीयर है और मास m है। अभी स्फीयर क्या है, स्फीयर में भी हॉलो भी हो सकता है, अदरवाइज सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर अदरवाइज हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ओनली स्फीयर मेंशन करे ना, तो ओनली अगर स्फीयर मेंशन हो उसका मीनिंग है सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड वर्ड को मेंशन नहीं किया जाता। कि बेसिक स्फीयर क्या है, सॉलिड स्फीयर है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करे कि हॉलो स्फीयर, तब तो क्लियरली समझ ही गए कि हॉलो ही होगा, ठीक है। तो कौन सा मोर स्ट्रॉन्ग होगा, हॉलो की सॉलिड, ঠিক আছে। हॉलो का स्ट्रेंथ मोर होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मोर होगा। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr² होता है, ठीक है। 2/5, इसे अगर सॉल्व करे तो सॉल्व करने पर 2/5 फैक्टर आता है, ঠিক আছে। তো কিন্তু এটা তো আউট অফ সিলেবাস, আমাদের মনেই রাখতে হবে कि सॉलिड में क्या है 2/5 mr², अगर हॉलो हो ना तब क्या होगा 2/3 mr²। तो कौन सा हायर वैल्यू है, 2/3 की 2/5, 2/3 कैसा होगा, ये 0.67 होगा, 2/5 0.4 है, ठीक है। तो कौन सा मोर स्ट्रॉन्ग है, देन फॉलो ही है, क्योंकि 0.67 तो 0.7 ना, 0.7 है, 0.4 है। तो सॉलिड में क्या है, प्रूफ तो हो गया अगेन कि ये थोड़ा वीक है, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है सॉलिड का,
और वीक अगर हॉलो होगा तो हॉलो क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनार्शिया मोर है, तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, मोर होगा। ঠিক আছে তো? তো এটা কি করে আসছে এগুলো তো বোঝা হবে না, কিন্তু ভ্যালুগুলো মনেই রাখতে হবে। ঠিক আছে তো? তো स्फीयरও দেখলাম, সিলিন্ডারটাও দেখে নিই। ঠিক আছে তো? तो सिलेंडर का फॉर्मूला पहले से ही लिखा है, ঠিক আছে, আগে থেকেই লেখা আছে, ওগুলো থেকেই পেয়ে যাবো। स्फीयर फॉर्मेट একটু यूनिक, ठीक है। और क्या क्या फिगर होता है, जैसे कि सिलेंडर होता है और स्फीयर होता है ना, আর কোণও তো হয়, কোণ भी তো होगा। তো অত কিছু দেখতে হবে না, ঠিক আছে, অত তো মনে থাকলে ওগুলোই লিখতে থাকবো, আর কিছু হবে না, তাই না? তো অত দরকার নেই, এখন এই 3-4টে দেখলেই অনেক। ঠিক আছে তো? তো আরেকটা সিলিন্ডারটাও দেখে নি, ওটা কাজে লাগে, এক্সামে আসে। ঠিক আছে তো? तो एग्जाम में अभी क्या चाहिए कि सर्कुलर रिंग चाहिए, सर्कुलर डिस्क चाहिए, देन स्फीयर चाहिए और सिलेंडर चाहिए, और रॉड तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो रॉड से ही आता है कि 1/12 याद रखना होगा। रॉड का तो एकदम अलग है, इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस नहीं है, बाकी सब में क्या है, एक रेडियस है और दूसरा मास है, तो एम आर स्क्वायर पैटर्न में है। और वन एंड ओनली रॉड क्या होता है, एम एल स्क्वायर पैटर्न में होता है। ঠিক আছে, তো রডটা একটু ইউনিক। তারও দুটো পার্ট দেখে নিয়ে সঙ্গে সলিড আর স্ফিয়ারের পার্টটা তো লেখা হয়ে গেছে, তাই তো? एल को अगर 2r तो हाँ ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ওটা নিলে হবে। तो एल को 2r लेके लिख सकते हैं, तब 2r का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 एम आर स्क्वायर होगा। ঠিক আছে তো? তো 5টা লেখা হয়েছে, হয়েছে তো? না হলে চলবে, এখানেই লিখছি। ঠিক আছে তো? এই তো রিংটা সরিয়ে দিয়ে আর ডেস্কের জায়গাটা সরিয়ে দিই, তবেই হবে, কারণ আনসারগুলো আগে থেকেই লেখা আছে, বডির শেপটা শুধু চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো 6 और 7। तो सिलेंडर देखते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम যেটা টেনে ছিল पाई आर स्क्वायर एच, तो उससे तो कोई लिंक नहीं है, अलग ही फॉर्मूला होगा। तो सिलेंडर अगर सपोज हॉलो है, हॉलो सिलेंडर अगर हो, तब क्या है, जो फॉर्मूला रिंग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर सिलेंडर अगर सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, तब सर्कुलर डिस्क का फॉर्मूला होता है। अगर हॉलो सिलेंडर है तब होगा एम आर स्क्वायर, अगर सपोज सॉलिड सिलेंडर है तब होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ঠিক আছে, আর সিলিন্ডার যেটা হচ্ছে, सिलेंडर तो दिस इज द सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो एक्सिस का रोटेशन होगा ना, ऐसे एक्सिस के थ्रू होगा ये रोटेशन। ठीक है, तो सिलेंडर का जो बेस का जो एक्सिस है, ঠিক আছে, তো বেসের থ্রু যে অ্যাক্সিসটা যাচ্ছে, তো সেই অ্যাক্সিসটা আমরা নিচ্ছি, रोटेशनটা দেখছি। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर में एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो रेडियस क्या है, बेस रेडियस है, और एम इज द टोटल मास ऑफ द सिलेंडर। तो फॉर्मूला एक ही तरह का है कि रिंग का फॉर्मूला होता है हॉलो सिलेंडर का, और जो डिस्क है, डिस्क का फॉर्मूला होता है सॉलिड सिलेंडर। ঠিক है, তো যেগুলো পিলার যেগুলো ছিল সেগুলোতে কি ছিল, সিলিন্ডারটাই ছিল। तो हॉलो होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर होगा। ठीक है, तो और अगर सॉलिड होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 50% कम है, तो स्ट्रेंथ भी 50% कम होगा। ঠিক है, তো এগুলো তো অনেকগুলোই দেখলাম, এবার তো অন্য থিওরিজে যাই। ঠিক আছে, তো फॉर्मूला तो एमनी चलबेई। ठीक है, तो फॉर्मूला तो बोर्ड মধ্যে দেখলেই দেখা হবে, बहुत सारा अलग अलग शेप होगा और अलग एक्सेस में अलग अलग फॉर्मूला। तो আমরা দেখবো कि मिनिमम याद रख के कि कैसे सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन में क्या आता है कि सपोज रॉड फिगर में शोन है, देन क्या आएगा कि ये अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर x हो, तो एक्सेस अगर यहाँ पर चले जाए तो क्या होगा, कि मे बी 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, তো ওইটাই খুঁজতে হবে। তো ওই প্রসেসটাই দেখবো कि সিলিন্ডারে যেমন কি আছে, অ্যাক্সেসটা এরকম আছে, तो एक्सेस अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा, एक्सेस अगर यहाँ चले जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो সেরকম হবে, जैसे कि स्फीयर का एक्सिस है सेंटर के थ्रू, सेंटर ऑफ मास में, और एक्सिस अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तब क्या होगा, তো ওগুলোই দেখবো। ঠিক আছে, তো আমরা দুটো থিওরেম পাবো, দুটো থিওরেম থেকেই সব সলভ হয়ে যাবে। तो एक वैल्यूज को याद रखना ही होगा कि हॉलो में 2/3 है, सॉलिड में 2/5 है, ये सब याद रखना होगा। ঠিক আছে, এটা একটু এক্সামের আগের দিন দেখলে মনে থাকবে। আর তারপরে তো ট্রিকটা দেখিয়ে নিচ্ছি, অ্যাক্সেস থেকে আমরা সলভ করে নেবো, ফর্মুলাগুলো দেখি। ঠিক আছে, তো এই টপিকটা কি ভালো না ভালো নয়, ঠিকঠাক আছে, মনে রাখতে হবে অনেকটাই। ঠিক আছে, তো কার ভালো মনে থাকে, একবার দেখলে মানে মনে থাকে কার বেশি, মনে থাকে না? মানে কার খুব ভালো মনে থাকে, মানে একবার সাপোজ পড়ে নিলাম অনেকদিন মনে থাকবে। ঠিক আছে, মানে একটা রিড করলাম কিছু একটাই, তো এখন এগুলো দেখলাম তো ফর্মুলা গুলো, এগুলো উড়ে উড়েই এসছে ফর্মুলা, একবার রিড করলে মনে থাকবে অনেকদিন, অনেকদিন মনে থাকবে না, না ওইটা মনে থাকলে খুব ভালো হতো।
তখন এই চ্যাপ্টারে ভালো মার্কস হবে। কিন্তু তাও এটা মনে রাখতে হলে এই চ্যাপ্টারটা পার্টটা স্কোরিং, ঠিক আছে তো? চ্যাপ্টারটা অনেকে বলে টাফ চ্যাপ্টার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টাফ নয়, ঠিক আছে तो এটা मोटामोटी इजी মধ্যেই আছে, इजी टू मॉडरेट মধ্যেই আছে। तो अभी हमें दो थ्योरम देखना है। थ्योरम बेस्ड ऑन एम आई का दो थ्योरम है कि एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना, ठीक है? दो थ्योरम है। जो पहला थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सेस, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। इसका डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबास, কারণ এখান থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে, তো আগে डेरिवेशन আসতো, এখন লেখা আছে कि नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, ओनली एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है कि कैसे कन्वर्शन होगा ये सीखना है। जैसे कि मैथ्स में होता है ना, कि मैथ्स में तो हम डिराइव तो नहीं करते, कि ऐसा कभी डेरिवेशन होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होगा, इसका डेरिवेशन क्या है? বেসিক ডেরিভেশন তো নেই है ना, কোথা থেকে আসছে অত ডিটেল তো আসে না, তো অ্যাপ্লিকেশন ही আছে ओनली, ঠিক আছে? সব ফর্মুলা গুলো वैसे ही क्या है, इसका भी एप्लीकेशन आएगा, ঠিক আছে তো? তো ডেরিভেশনটা একটু বোরিংও ছিল, হিন্দিও ছিল, তো ভালোই করেছে এটা বাদ দিয়েছে, এটা एग्जाम में আসছে না, আর মনেই তো রাখতে হবে एप्लीकेशनটা, ठीक है? तो पैरेलल एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल के अलावा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ঠিক আছে? রডেরটাই দেখি যেটা সবথেকে ইজি হবে, তারপর এগুলোকে ডিরাইভও করে দেবো, যে কি করে ফর্মুলা গুলো উড়ে এলো, ঠিক আছে তো? শুধু স্ফিয়ারেরটা শুধু ডিরাইভ করা যাবে না, কারণ স্ফিয়ারেরটা ডিরাইভ করতে 1 ঘন্টা লাগবে, ঠিক আছে? মানে ওখানে যে ইন্টিগ্রেশনটা হবে ওইটা 30 মিনিটস ইন্টিগ্রেশন, তো ইন্টিগ্রেশন করতে অনেক টাইম লাগবে, আর মার্কসও 0, মার্কসও পাবো না, নেই সিলেবাসে, তাই তো? তো এইগুলোই দেখি, এগুলোতে যেগুলোতে মার্কস ভালো হবে। तो पहला एक एक्सिस लेते हैं I1 क्या है, जो सेंटर ऑफ मास रॉड का, तो यहीं पर सेंटर में ही होगा, तो सेंटर ऑफ मास के सीएम एक्सिस के थ्रू अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखे I1 का वैल्यू, तो I1 का वैल्यू तो हमने देखा कि रॉड का कितना था, अगर मास m हो रॉड का और लेंथ अगर l हो, ठीक है, कि l लेंथ का m मास का एक रॉड है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो एक्सिस गिवन है उसके रेस्पेक्ट में 1/12 होगा, देन ml² होगा ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ঠিক আছে? রড থাকলে এটাই হবে যদি অ্যাক্সিসটা সেন্টার थ्रू दी जाए। अभी क्या है, ये पैरेलल एक्सिस है, तो पैरेलल एक्सिस का मीनिंग क्या है, अगर एक एक्सिस अगर ऐसे चला है कि दूसरा एक्सिस यहाँ पर चला है, नया एक्सिस है, नया एक्सिस है, तो नया जो एक्सिस है वो पहले वाला एक्सिस का क्या पैरेलल कह सकते हैं? पैरेलल है ना, कि पहले का जो एक्सिस था I1 जो था, अभी इसे I2 लिख लेते हैं, तो I1 एक्सिस और I2 एक्सिस क्या है, दोनों पैरेलल टू ईच अदर। तो अभी हमें I2 चाहिए, क्योंकि I1 तो सभी को पता है, I1 तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो I1 को कहा जाता है ICM। रीजन क्या है कि सेंटर मास के थ्रू होता है, ঠিক আছে? তো जो সেকেন্ড অ্যাক্সিস है वो क्या सेंटर मास के थ्रू गया है, তাই ওটা তো आईसीएम হবে না, তাই না? तो आईसीएम এটা फिक्स्ड फॉर्मूला। तो I2 का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि I2 जो पैरेलल एक्सिस होगा, वो पहले वाला जो एक्सिस था, दैट इज सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस है, उसका वैल्यू लिखना होगा। तो प्लस क्या करना होगा कि बॉडी का मास क्या है, जो m है, कि 1 kg की 2 kg की 3 kg, तो मास को लिखना होगा, देन दोनों एक्सिस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे लिखना होगा, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, इसका स्क्वायर होगा md², ঠিক আছে? তো আগে এমবিবিএস হয়, তারপর তো এমডি হয়, এটা md² মানে এমডি ডিগ্রিরও বেশি, ঠিক আছে? তো এমডির পরেও বেশি डिग्री হয়েছে, md² এটা, तो आईसीएम प्लस md², ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो नया एक्सिस का जो होगा, अगर दो एक्सिस अगर पैरेलल हो तब क्या होगा, आईसीएम প্লাস md², ঠিক আছে? তো ওটা দিয়ে দেখি সলভ করে কি আসছে, আমি তো হিন্টস তো দিয়ে দিলাম, তাই না? তো এবার দেখি কে কি বলছে, এটা আনসার কি আসবে। कि आईसीएम क्या है, आईसीएम तो 1/12 ml², ठीक है? तो और डी तो फिगर से पता चल जाएगा कि टोटल लेंथ एल है और सेंटर मास के थ्रू है, तो डी का वैल्यू तो मिल जाएगा, তাই না? তো ডি আমরা কত লিখতে পারি ফিগার থেকে, l/2, l/2 है, तो आईसीएम क्लियरली है 112 ml² प्लस md², तो मास ऑफ द बॉडी m,
और डी के जगह होगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस का L/2 होल स्क्वायर, তাই তো ml²/3 আসছে, কারেক্ট, ভেরি গুড। তো 1/12 ml² প্লাস হচ্ছে ml²/4, ঠিক আছে। তো এলসিএম করলে 1/12 1/4 ml² যদি কমন নিয়ে নি और एलसीएम করলে तখন 1/3 আসছে না। तो कहीं भी अगर शो हो ना कि साइड के एक्सेस के थ्रू शो हो, तब अगर कोई 1/12 लिख ले तब आंसर नहीं मिलेगा, ঠিক আছে। তো সাইডে एक्सेस দেখালে তখন হচ্ছে 1/3 1/3 लिखते হবে। और যখন सेंटर ऑफ मास एक्सेस होगा तब इसका वैल्यू होगा कि 112 ml², ঠিক আছে। तो अलग अलग केस में क्या होता है कि अलग अलग वैल्यूज होता है, अगर एक्सेस अगर चेंज हो जाए টোটালি ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখলাম, একটা एग्जांपल 1 দেখলাম, আরো কয়েকটা एग्जांपल देखी আরো ভালো বোঝা যাবে, ठीक है। कि स्फीयर में होगा, सिलेंडर में होगा, सभी जगह होगा, ये सभी जगह ये অ্যাপ্লিকেবল হয়, ঠিক আছে। তো রিং এ হবে, ডিস্কেও হবে, সব জায়গাতেই। তো এটা তো একটা एग्जांपल আমি নিজের চয়েসে দেখালাম। তো এবার কোনটা দেখাও, আগে যে অতগুলো ফিগার দেখলাম এবার কোনটা দেখাবো আরেকটা প্যারালাল অ্যাক্সিসে? স্ফিয়ার। স্ফিয়ারটাই দেখি, স্ফিয়ারের ফর্মুলাটা একটু অড, तो स्फीयर फॉर्मूला चले जाए। तो पहले तो था सेंटर ऑफ मास एक्सिस CM, अभी साइड में एक्सिस लेते हैं, ठीक है। এখন সাইডে অ্যাক্সিসটা নিয়ে নিলাম। तो I1 पहले एक्सिस होगा जो सेंटर मास के थ्रू जाएगा, और I2 क्या है जो नया एक्सिस है। अगर पैरेलल एक्सिस हो तभी क्या है ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा, अगर एंगल में रहे तब तो कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तब तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल रहेगा तब थोड़ा इजी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्फीयर तो ऐसे डेकोरेट कर लेंगे कि स्फीयर है, तो स्फीयर क्या हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो কোনটা নেব, হলো নেব না सॉलिड? सॉलिड ही लेते हैं, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है तो आईसीएम तो फिक्स्ड वैल्यू होता है, তাই না? आईसीएम में तो फिक्स्ड वैल्यू থাকে। तो नॉर्मली जो वैल्यू होगा आईसीएम का, आईसीएम दैट इज I1, I1 का वैल्यू क्या था सॉलिड स्फीयर में? 2/5 था ना, 2/5 mr² था। ये सॉलिड स्फीयर का होगा ফর দ্য সেন্টার মাস অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। যেটা বেসিকটা মনে রাখতে হবে, যেটা ওই 2/5টা মনে রাখতে হবে। আর যদি প্যারালাল অ্যাক্সিস করি তখন আমরা কি আসছে প্যারালাল অ্যাক্সিসে এই ডিস্টেন্স लेना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, তাই তো। तो पैरेलल एक्सिस থাকলে जो पैरेलल एक्सिस होगा आई पैरेलल और I2 लिखना ही बेटर है जो नया एक्सिस है। तो फॉर्मूला क्या था कि I1 হবেই, তাই না, মানে আইসিএম যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছেই, আর প্লাস কি ফর্মুলা ছিল कि I2 इक्वल टू आईसीएम था और प्लस md², ঠিক আছে। তো ডি क्या है कि दोनों एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो এবার এই ফিগারে কত হবে ডিস্টেন্সটা, अगर इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है, मास m और रेडियस r, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस কি হচ্ছে rটাই হচ্ছে তো না। তো r ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, ঠিক আছে। এটা তো ক্লিয়ারলি চলে আসছে। তো এবার এখানে তো ক্লিয়ার চলে আসছে, অনেক জায়গায় ক্লিয়ার হয় না, ठीक है। অনেক एंगल থাকলে प्रॉब्लम হয়, cos थीटा sin थीटा ये सब होता है जो एप्लीकेशन में होगा। तो अभी तो बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। तो आईसीएम प्लस m परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, देन आईसीएम तो है কত আসছে 7/5 আছে, ঠিক, ভেরি গুড। তো 2/5 mr² প্লাস mr², ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে d ইকুয়াল টু r চলে আসছে, ঠিক আছে। তো mr² कॉमन चला आएगा, mr² कॉमन ले 2/5 प्लस 1 होगा तो 7/5 है, ঠিক আছে। তো 7 mr²/5, ঠিক আছে। তো এরকম ভাবে সবগুলো আমরা কি করতে পারি প্যারালাল অ্যাক্সিসে অ্যাপ্লাই করতে পারি। যত ফিগারই আছে সিএমটা মনে রাখতে হবে। তো এত তো মনে থাকবে না কোথায় কি হচ্ছে, যে কোথায় 7/5 হঠাৎ তো মনে পড়বে না। তো এটা সলভ করে করেই দেখে নেবো, ঠিক আছে। তো আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, এটা ভুলে গেলে তখন গেল, ঠিক আছে। তো তখন তো এটা লিখে নিয়ে যেতে হবে, ট্যাটু করার তো জায়গা নেই অত, ঠিক না। অত ট্যাটু করা বলেছিলাম, তো ট্যাটু অত কি সলভ করা যাবে, তো অত জায়গা থাকবে না, তাই না, ট্যাটুতে, তাই তো। ওটা পসিবল না। আদারওয়াইজ হচ্ছে এ নিয়ে যেতে হবে, তখন মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা হলে যেতে হবে, তাই তো। মোবাইল যদি চেকিং হয়, চেকিং হবে? মিড টার্মে তো চেকিং হবে না মনে হয়, না?
মিড টার্মে কেউ বুঝবে না, 11-এ ফাইনালেও বুঝবে না মোবাইল নিয়ে গেলে। তখন তো চেকিং হবে না, বাইরে থেকে তো চেকিং করার লোক আসবে না, তাই না? তো ফাইনাল টার্ম ইয়েতেই চেক হয়, 12-এও চেক হয় না। ওই ফাইনাল একদম ফাইনাল যখন এক্সাম হবে তখনই চেক হবে। তখন বাইরে থেকে बोर्ड থেকে যখন লোকরা আসে তখন তখন चेकिंग হয়, ठीक है। अदरवाइज तो चेकिंग नहीं होता है। और कोई मोबाइल लेके चला जाए तो अगर যদি কোথাও বেঞ্চে নিচে বা রেখে দিল কোথাও তখন তো বোঝা যাবে না, তাই তো? সেই ব্যাপারটি না, তাও নিয়ে যাও, না নিয়ে যাওয়াই বেটার। ঠিক আছে, আমি বলছি বলে নিয়ে যেতে হবে তার মানে নেই। তো একটা যেমন ওই ডেরিভেশনস একটা দেখে নিই যে কি করে আসছে, মমিটা বিনাশা এলো কি করে। হ্যাঁ, আরেকটা থিওরামও দেখাই, ওটা তারপর ডেরিवेशनটা যাচ্ছি। तो दूसरा जो थ्योरम होगा, दूसरा थ्योरम भी इजी है, जैसे पैरेलल एक्सेस थ्योरम थोड़ा बहुत इजी है। और जो सेकंड थ्योरम है, एक पैरेलल होता है तो पैरेलल का ऑपोजिट क्या होगा, वो तो एंटी पैरेलल होगा। तो एंटी पैरेलल पैरेलल है कि, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर হবে, ঠিক আছে। তো है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो डेरिवेशंस तो सभी आउट ऑफ सिलेबस है, ओनली एप्लीकेशन है कि अभी देखना होगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना नॉर्मली रॉड में इसका कोई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू ये थ्योरम, नॉट एप्लीकेबल टू, नॉट एप्लीकेबल फॉर रॉड में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। जो हमने पहले देखा स्फीयर, देखा स्फीयर में भी कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। जो 2D ऑब्जेक्ट्स है उसमें अप्लाई होता है कि अप्लाइड टू 2D ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई 2D फिगर हो तब जाकर अप्लाई होगा। जैसे कि स्फीयर क्या है, 1D 2D की 3D, 3D तो 3D में नहीं होगा। रॉड क्या होगा, 1D की 2D। रॉड तो एक लाइन है ना, तो लाइन को क्या कहेंगे, 1D होगा ना, 1D की तरह। तो 1D फिगर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कोई एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑल्सो जैसे कि सिलेंडर हो, सिलेंडर में भी कोई एप्लीकेशन नहीं है, 3D में भी अप्लाई नहीं होता। तो ओनली एप्लीकेबल टू 2D ऑब्जेक्ट्स। तो 2D फिगर যেগুলো দেখলাম 4-5টা 2D करा ছিল। 2D क्या होगा, जैसे कि सर्कुलर शेप अगर हो, जैसे कि रिंग था ना, रिंग 2D होगा तो, তাই না? रिंग ছিল আর কি ছিল, डिस्क, सर्कुलर डिस्क था, रिंग था, इस सब में होगा, ठीक है। तो अभी रिंग में देखते हैं, दोनों में ही अप्लाई करके देखते हैं कि रिंग में क्या होगा, डिस्क में क्या होगा, ठीक है। तो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद रखना होगा कि 2D में अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, व्हाई इट इज अप्लाइड ओनली फॉर 2D। ये एग्जांपल देखने के बाद पता चलेगा, ঠিক আছে। তো আগে মিনিংটা তো দেখি যে হচ্ছে দেখি, তারপর তো বোঝা যাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে, ঠিক আছে। তো पहले तो रिंग ही लेते हैं, তাই না, रिंग থেকে দেখি। तो रिंग एक्चुअली होता है तो सर्कुलर, लेकिन हम 3D में ड्रॉ करते हैं तो 3D তে একটু ডিল করে দেখিয়ে দিই আমরা, ঠিক আছে। तो गिवन क्या होगा कि मास सेम है, रेडियस आर है, एक रिंग होगा और डिस्क होगा। फिगर तो देख के तो एक ही लगेगा, তাই না। ডিস্কে যদি সলিড না দেখায় তখন তো দেখতে একই লাগবে, তাই না। তো আগে কোন অ্যাক্সিসটা ছিল, আগে তো সেন্টার অ্যাক্সিস ছিল, তাই না, सेंटर मास एक्सिस था। जो सेंटर मास है सीएम, तो I1 था। तो रिंगের I1টা কি ছিল, ICM। अगर एम मास हो आर हो तो डेफिनेशन जो होता है एम आई का वही था, एम आर स्क्वायर था, बेसिक डेफिनेशन जो पॉइंट पार्टिकल में था ना, वही है फॉर्मूला, ঠিক আছে। তো রিং থাকলে কি হচ্ছে, সিম্পলি এম আর স্কয়ার হচ্ছে। तो এবার আমরা কোন অ্যাক্সিসে এসেছি, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, सपोज जैसे कि I1 को हम z एक्सिस से कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज द z एक्सिस, कि ये अगर z हो तो x एक्सिस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये x एक्सिस होगा, তাই না, এটা x হবে। তো আর একটা y ও তো দেখাতে হবে না, y টা এমনি দেখাতে পারি। তো এটা এমনি ভাবে দেখলে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না कि ये y है, सपोज कि y y डैश है, ठीक है, x x डैश है और z z डैश है। ये तीनों एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, ঠিক আছে। তো এটা এমনিতে তো বোঝা গেল না। যদি সাপোজ কেউ এরকম ড্র করে, अगर i अगर यहाँ पर हो, ঠিক আছে, এখানে একটা i ও ড্র করে দিলাম, ঠিক আছে, আইটা বোঝা যাচ্ছে, আই, ঠিক আছে, আইটা বোঝা গেলেই হলো। তো আইটা যদি উপর থেকে দেখে, রিয়ার ভিউ, হেলিকপ্টার থেকে দেখছে, ঠিক আছে। तो हेलीकॉप्टर से अगर व्यू हो, रियर व्यू हो,
तब जाकर कैसा होगा, जैसा कि गूगल मैप्स होता है तो तब तो रिंग एकदम रिंग की तरह ही लगेगा ना। আমরা साइड থেকে দেখছি বলে थोड़ा इलिप्टिकल लग रहा है, साइड से देख रहे हैं 3D में। तो अगर रियर व्यू हो तब क्या होगा कि बर्ड्स आई, ठीक है, तो रियर व्यू अगर करें तब क्या होगा, एकदम परफेक्ट सर्कल होगा। तब एक्स एक्सिस कौन सा है, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, कि एक्स है, एक्स डैश है, और वाई क्या होगा, कन्वीनियंट जो वाई होता है वाई, वाई डैश है। तो जेड एक्सिस को यहाँ पर शो कर सकते हैं। जेड एक्सिस कैसे होगा, जेड तो ऐसे था, पहले तो ऐसे था, तो ये डायग्राम साइड से था, अभी तो रियर व्यू है, तो जेड एक्सिस अभी कहाँ है, यहाँ से चेंज होकर दिस इज द जेड एक्सिस, ये तो 3D में होगा अपवर्ड, है ना। जेडটা এটা ছিল, তো জেডটা ঘুরে কি হয়েছে এখন, दिस इज द जेड एक्सिस, क्लियर। तो जेड को तो शो नहीं कर सकते, ये 3D है ना, थोड़ा टिल्ट करके दिखा सकते हैं, ये टिल्ट करके ऐसे शो कर सकते हैं कि दिस इज द जेड, ये ऐसे टाइप का होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, जेड ऐसा होगा, है ना, एमनी ভাবে থাকবে। तो एक वाई एक्सिस है और दूसरा है एक्स एक्सिस, তাই না। अगर दोनों एक्सिस आगे ড্রয়িং গুলো হয়ে যাক তারপর বলছি, ঠিক আছে। তো এটা ফিগার 1 ছিল, এটা ফিগার 2, একই ফিগার দুবার করলাম, ঠিক আছে। ওখান থেকে পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম বোঝা যাবে যে মিনিংটা কি। ये थोड़ा लेंदी है एक्चुअली, और मीनिंगটা একটু लेंदी। তো জেড অ্যাক্সিসের আইডিয়া বোঝা গেল, তো জেড অ্যাক্সিস 3D অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। এরকম ছিল জেডটা ইনিশিয়ালি, পরে ওটাকে ঘুরিয়ে দেখছি তখন জেডটা এই ডাইরেকশন চলে এসেছে। জেডটা ইনওয়ার্ড আছে, মানে ইনওয়ার্ড আর আউটওয়ার্ডও বলতে পারি, মানে আউটওয়ার্ডও আছে ইনওয়ার্ডও আছে, ঠিক আছে। তো মানে এই পোর্শনটা একটা হচ্ছে আউটওয়ার্ড রাখছি আর এটা হচ্ছে ইনওয়ার্ড রাখছি, ঠিক আছে। तो जेड एक्सिस पे एक यूनिक एक्सिस है, अगर सपोज किसी ने जेड को अभी इरेज ही कर देते हैं, जेड इज नॉट इक्वल, ठीक है, तो जेड এখন দরকার লাগছে না। अगर किसी ने एक्स को अगर वाई से डिनोट किया और वाई को अगर एक्स कर दे तो कोई चेंज होगा, देख के कुछ अलग लगेगा। अगर एक्स को लिख दे वाई और वाई को लिख दे एक्स तो फिगर तो एक ही रहेगा ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि जो 4 क्वाड्रेंट है इन चारों का एरिया क्या होगा, सेम की अलग, सेम ही होगा, सिमेट्रिकल है। तो एक्स को अगर वाई करे और वाई को अगर एक्स करे तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वाई के रेस्पेक्ट में अगर रोटेशन हो तो हमें आई वाई मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो तब क्या मिलेगा, आई एक्स मिलेगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस होगा, कोई अंतर होगा दोनों में, डिफरेंस डिफरेंस तो থাকবে না, হ্যাঁ। अगर आई एक्स का वैल्यू अगर 10 यूनिट हो तो आई वाई का वैल्यू भी 10 यूनिट ही होगा, है ना। तो आई वाई एग्जैक्ट इक्वल टू आई एक्स होता है। ये कहाँ होगा, 2D फिगर में होता है, रिंग में होगा और डिस्क में होगा। सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क में क्या होगा कि एक्स और वाई में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक्सिस आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है। इसलिए क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस का एग्जैक्ट इक्वल टू एक्स का होता है, ঠিক আছে, कि एक्स और वाई सेम है। কিন্তু জেড এর তো কোনো ফ্রেন্ড নেই, তাই না। হুম। হ্যাঁ, জেডটা যখন জেড বারে ওঠেও একই ব্যাপার, ঠিক আছে। তো ওটা তো জেডটা জেড ড্যাশ হলো, তো ওটা কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে। তো ওটা হলেও কোনো ব্যাপার না, ওটা দেখতে তো একই লাগবে, তাই না। মানে যদি রিংটাকে আপওয়ার্ড দেখি যেমন লাগবে আর অপোজিট সাইডেও তো একই লাগবে, তাই না, তাই জন্য একই আর কি, ঠিক আছে। তো সিমেট্রি কি হচ্ছে, तो आई वाई इक्वल टू आई एक्स এটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। ये सर्कुलर कोई भी शेप में होगा, ठीक है। तो এবার 3D তে তো কাজে লাগছে ना। तो परपेंडिकुलर थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है, कहता है कि आई वाई जो होगा ना, कि आई वाई आई जेड जो होगा, जेड होता है एक्स प्लस वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, कि एक्स एक्सिस के साथ अगर वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड करे तब हमें जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ठीक है। तो रोटेशन जेड में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है। तो तीनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो तीनों का एक सिंपल एक रिलेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक रिलेशन है कि एक्स और वाई को अगर ऐड करें तो हमें जेड मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे सिंप्लीफाई क्या होता है, अगर किसी को जेड चाहिए तो एक्स वाई से जेड मिल जाएगा, যদি এক্স আননোন থাকে তো জেড আর ওয়াই থেকে এক্স পেয়ে যাবে, এরকম হচ্ছে, বোঝা গেল। তো এটা শুধু মনে রাখতে হবে, আগে এটা ডেরিভেশন ছিল, এখন মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো মিনিংটা বোঝা গেছে। তো এতটা আইডিয়া দিলাম, এবার রিং এর एक्स और वाई वैल्यूটা फाइंड করি, তাই না। तो आईसीएम जो एक्सिस है, आईसीएम कौन सा एक्सिस होगा, जेड होगा कि एक्स होगा कि वाई होगा, क्योंकि तीनों ही तो सीएम के थ्रू है ना,
তাই না? তো এটাও সেম দিক আছে, ওয়াইটাও সেম এ গেছে, জেডটাও सेम এ গেছে। तो यहाँ पर आईसीएम लिखना तो तब बेकार हो गया, नहीं ना? तीन ही होना अच्छा आईसीएम। तो आईसीएम को छोड़कर हम लिख देते हैं जेड को डिनोट करते हैं कि जेड, जेड जेड डैश और सिंपली आई जेड। जेड लिख ले बेटे झमेला, तो जस्ट जेड दे डिनोट করছি। एक्चुअली जो वैल्यू था ना, जो पहला जो वैल्यू था रिंग में एम आर स्क्वायर होता है, तो आई जेड का वैल्यू था, ঠিক আছে? কারণ আইসিএম এ তো এক্সটাও তো আইসিএম, ওয়াইটাও তো আইসিএম, তো সবগুলো আইসিএম হচ্ছে। तो आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है? अभी आई एक्स का वैल्यू कितना होगा फाइंड करना है, और आई वाई का वैल्यू कितना होगा फाइंड करना है, ঠিক আছে? তো এম আর স্কোয়ার বাই 2 হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ভেরি গুড, ওটাই হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এখান থেকেই তো চলে আসবে 2 লাইন গেলেই कि आई जेड কি আছে एक्स प्लस वाई, तो और दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 आई एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू वाई आई वाई भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होगा ना? तो 2 आई एक्स और आई जेड का वैल्यू कितना था एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर 2 आई एक्स, तो आई एक्स কত আসবে, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है? दिस इज द एडवांटेज ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक सिमेट्री से आंसर मिल जाता है, ठीक है? कि अदर एक्सिस का जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, মানে একটা জানলেই বাকিগুলো সলভ হয়ে যাবে। এবার क्वेश्चन কি দেয়, क्वेश्चन है ना अलग से पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं देता, दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन आता है, ঠিক আছে? তো ওই কোশ্চেনগুলোই দেখবো কি কি আসছে, कि पैरेलल संगे परपेंडिकुलर मर्ज कर दें, कि एक ही प्रॉब्लम में क्या होगा, पैरेलल भी होगा, एक ही साथ परपेंडिकुलर भी होगा, देन दोनों को एक साथ सॉल्व करना होगा, ठीक है? तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मार्क्स ज्यादा नहीं है, मार्क्स है 1 বাট 2, ঠিক আছে? তো এই জবাব পড়লাম এতক্ষণে 1 পাবো, ঠিক আছে? তো আজকে পুরো চ্যাপ্টারটা দেখলে তো 4ও পেতে পারি, ঠিক আছে? তো পুরো টপিকটা দেখা হলে तो 4 পেয়ে যাবো, কিন্তু এতক্ষণ যা দেখলাম 1 পাবো, ठीक है? तो पहले तो स्टेटमेंट आता था कि राइट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अभी तो नहीं आएगा, ঠিক আছে? তো বাদ দিয়ে দিয়েছি বলে, अभी तो एप्लीकेशन है ओनली, ঠিক আছে? ওই ডেরিভেশনটা কেন দেখলাম, ডেরিভেশন দেখলে অনেকে ঘুমিয়ে যায়, স্কুল থেকে আসে তো এই টাইমে, মানে এই টাইমে অনেকে ঘুমিয়ে যাবে, তাই তো, তাই জন্য হচ্ছে ডেরিভেশনটা স্কিপ করেছি। আর ডেরিভেশন আসছেও না এক্সামে, তো অনেকে বলে, তো যেমন আগেও একজন বলেছিল যে ওটা দেখিয়ে দিতে হবে, যে কি করে আসছে দেখিয়ে দিন, তো এখানে তো কেউ বলেনি এখনো দেখিয়ে দিতে, তাই দেখাচ্ছি না। বললে দেখিয়ে দেবো, তো 1-2টো দেখাবোই, ঠিক আছে? তো ওটা দেখাতেই হবে, বোঝানো কি করে আসবে। তো কয়েকটা সিম্পল কোশ্চেন দেখি। তো মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার আগে কারো হয়েছে স্কুলে বা কোথাও? স্কুলে হয়নি না, এটা আগে এখনো হয়নি। एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है? सर्कुलर डिस्क, तो मास कॉमा रेडियस एम आर, इसमें 3-4 एक्सेस को शो किया गया है कि I1 यहाँ पर दिखाया गया है, ये सेकेंड एक्सिस है, 2 एक्सिस है, कि 1 में अगर रोटेशन हो तब 1 होगा, 2 में अगर रोटेशन हो तो I2, एंड फाइनली एक तीसरा एक्सिस भी है, ठीक है? जो ये एक्सिस है ना, जीरो एक्सिस है, जो ओरिजिनल जो जेड एक्सिस होता है, तो जेड एक्सिस का वैल्यू को याद रखना पड़ता है सभी जगह, ठीक है? तो आई नॉट जेटा আছে सेंटर मास, तो एक्चुअली तो I1 भी सेंटर मास होगा और I2 भी सेंटर मास होगा, लेकिन आई नॉट जो रहता है ना, वो रहता है परपेंडिकुलर, दैट इज जेड एक्सिस का जो वैल्यू होता है कि जेड, जेड जेड डैश। तो क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड कि इफ आई नॉट इक्वल टू एक्स दिया गया है, कि आई नॉट इक्वल टू एक्स है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि I1 का वैल्यू फाइंड करना है,
I2 का वैल्यू फाइंड करना है, बाकी जितना भी होगा ना सभी एक्सेस का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आई नॉट इक्वल टू एक्स, शो करके दिखा देगा कि आई नॉट एक्स है, तो I3 का वैल्यू कितना होगा, I1 का वैल्यू कितना होगा, ঠিক আছে। তো এরকম ভাবে দেখতে হবে কি আসছে। আগে যে ফিগারটা দেখলাম ওটা থেকে এটা অবজেক্টিভ, অপশনস লিখছি না কারণ অপশনস লিখলে তো ডাইরেক্ট আনসার হয়ে যাবে। और इधर डिस्क, अच्छा डिस्क मतलब क्या है कि टोटली सॉलिड होगा, ठीक है, हॉलो नहीं है, रिंग नहीं है, ये सॉलिड एकदम। কোশ্চেনটা তো কোশ্চেনটা কি হচ্ছে কি এটা একটা ডেস্ক আছে তো, তাই তো। তো ডেস্কের আই নট মানে কোনটা, I1টা এম আর স্কোয়ার বাই 4 নাকি, লিখে রাখি, তারপরে মিললেই ভেরি গুড স্কোয়ার হবে, তাই তো, এম আর স্কোয়ার বাই 4 না। এবার I2 I3 সলভ করতে হবে, দেখি কত আসছে। বাকিগুলো কাকে জিজ্ঞেস করবো, সায়নের লেফটে আর রাইটে যারা আছে তাদেরকে, না লেফটে লেফটে যে আছে নাকি, রাইটে রাইটে যে আছে, রাইটে রাইটে চিন্তা নেই, এটা তো ফার্স্ট কোশ্চেন, এটা তো আমাকেই করতে হবে তাই না। ইজি কোশ্চেনটা আমি করে নিই আর কমপ্লেক্স কোশ্চেনটা সলভ করতে দিই, ঠিক আছে। তো এটা ইজি আছে তাই এটা আমি করে নেবো, ঠিক আছে। তো कि नॉर्मली अगर डिस्क में हो आई नॉट का वैल्यू आई जेड का वैल्यू कितना होगा, तो डिस्क क्या है वो एक्चुअली सॉलिड है तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, और रिंग में क्या होता है, रिंग होगा तो एम आर स्क्वायर होता है। तो आई फॉर डिस्क में जो नॉर्मल जो वैल्यू होता है आई जेड, जिसे आई नॉट से डिनोट किया गया है, ये होता है क्या कि एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा ना। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 जिसे एक्स से डिनोट किया गया है, आई नॉट इक्वल टू एक्स, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू, एम आर स्क्वायर बाई 2 का जो होल वैल्यू है दिस इज इक्वल टू एक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो এটা এক্স ওয়াই জেড কিছু একটা বলে দেয়, ঠিক আছে। তো এবার I1 देखना होगा, तो I1 क्या होगा कि एक्स वाई जैसा लग रहा है ना, I1 और I2 इक्वल হবে, ठीक, वेरी गुड, कारण I1 अगर एक्स एक्सिस हो तो I2 क्या होगा, वाई जैसा होगा। তো এক্স আর ওয়াই তো সিমেট্রি সে সেম है, আগে দেখলাম তাই না। তো যেখানে ডেস্ক থাকবে রিং থাকবে একই হবে, ঠিক আছে। তো अगेन I x इक्वल टू I y, तो I2 इक्वल टू I1 होगा, I1 और I2 सेम होगा। ये कितना होगा, जो IZ है दैट इज I नॉट है, तो I नॉट का हाफ होता है, I नॉट बाई 2 होता है, তাই না। আগে যেটা দেখলাম कि I2 IX আর Y তো Z এর 2 হয়, তাই না, যেটা আগে দেখলাম IZ বাই 2, তো I नॉट बाई 2 है, तो তখন এটা কত আসছে, I नॉट अगर X हो तो I1 क्या होगा, X বাই 2 ही হবে। তো হ্যাঁ, এম আর স্কোয়ার বাই 4 লেখা হলো, তো এটা এমনি বলতে হতো আর কি, মানে X বাই 2 বলতে হতো, ঠিক আছে, তখন ভেরি গুড দিতাম, ঠিক আছে। এখন তো ভেরিটা হবে না, গুড হবে শুধু, তাই তো। হ্যাঁ, পরেরটা হলে দেখবো, ঠিক আছে। I2টা, I1 और I2 तो सेम ही होगा ना, क्योंकि I1 I2 तो सिमेट्री से सेम है, ठीक है, आगे देखना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सेम है, तो I1 I2 सेम है, तो I2 भी होगा x बाई 2 और I1 भी होगा 5 x বাই 2 নাকি, এইটা মিললে কিন্তু ভেরি গুড হবেই, ঠিক আছে। তো এবার দেখা যাক মিললো কিনা। তো I3টা একটু ঝামেলা আছে, I3টা একটু দূরে আছে তো, তাই না। तो I3 कौन सा एक्सिस का पैरेलल है, 2 एक्सिस की 1 एक्सिस, 2 ही হচ্ছে তাই না। তো 2 এর প্যারালাল আছে, তো 2 থেকে कितना दूर में होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होगा, r ही होगा ना। एक्चुअली एक्चुअली इसे अगर 2D में देखे तो 2D में कैसे लगेगा कि अगर 2D में देखे कि रियर व्यू से कि दिस इज द 2 एक्सिस और इसके सामने है 3 एक्सिस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा इसमें, r ही होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू r है, ঠিক আছে। তো এখানে যেটা I3টা হবে, I3 का वैल्यू कितना होगा, जो I2 में जो वैल्यू मिला था, क्या I2 में जो वैल्यू मिलेगा प्लस होगा md स्क्वायर, তাই তো। तो I2 का वैल्यू कितना था भाई, एम आर एक्स बाई 2 মানে এম আর স্কোয়ার বাই 4 ছিল, তাই তো, এম আর স্কোয়ার বাই 4 যেটা, তো এম আর স্কোয়ার बाई 4, ठीक है। तो प्लस एम डी स्क्वायर एम आर स्क्वायर, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही होता है,
মোস্ট অফ দ্য কেসেস, ঠিক আছে? তো তো 1/4 প্লাস 1 है, তো 5/4 আসছে, তাই না? তো আসছে 5/4 mr স্কোয়ার। আর আগে থেকে এটা করে নিতে পারতাম, দেখ mr স্কোয়ার বাই 2 কত আছে, x আছে, তো এখান থেকে mr স্কোয়ারটা সিম্পলি কত আসবে, 2x আসছে। তো mr स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो जहां पर mr स्क्वायर है 2x लिख देंगे, आंसर हो गया, তাই না? তো आंसर आ गया, ठीक, वेरी गुड, এটা কারণ তো ঠিকই বলেছে। तो 5/4 mr स्क्वायर की जगह क्या होगा, ओनली 2x हो जाएगा, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, फिर তো ক্যান্সেল হয়ে কি আসছে, 5x/2। তো ফার্স্ট এটা করে নেবো, যেটাই আসবে যে mr²/2 যেটা xyz যা বলবে, তো mr স্কোয়ারটা সলভ করে নেবো, ঠিক আছে? তো ঠিক বাইরে যেতে হবে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো 5x/2 এটা হলো, ঠিক আছে? তো তো এরকম ভাবে আরো কয়েকটা দেখি সলভ করি আস্তে আস্তে, এটা কোনো डाउट नहीं तो, ठीक है? ये इजी है, तो ये तो इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, तो मैक्सिमम 3টাই দিতে পারে, ঠিক আছে? 3টা একটু আলাদা আছে, এই নোটে দিতে পারে ভাই। তো এবার আরেকটা দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো ইজিটা বললাম, তো ইজিটা করে নিয়ে কমপ্লেক্সটাই দিই, তো ইজিটা হয়ে গেল। এরপরে যেগুলো আছে না, এরপর আরেকটা কমপ্লেক্স আমি করবো, ঠিক আছে? তো এখন তো টাইম আছে, আমি কমপ্লেক্স গুলো করবো। তো এই 3-4টে টাইপ দেখে রাখা বেটার, এটা তো একটা বেসিক টাইপ হলো, তো একটু কমপ্লেক্স আসবে, আস্তে আস্তে কমপ্লেক্স আসবে। তো এগুলো তো ডাইরেক্ট হয়ে যাচ্ছে, কয়েকটা ইনডাইরেক্ট থাকবে, যে সলভ একটু ইজিলি হবে না। दूसरे में क्या है कि पहले तो डिस्क था, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो नॉर्मली रिंग और डिस्क में ही एप्लीकेबल होता है, तो ड्राइंग तो सेम है, एक ही तरह का डायग्राम दिया गया है, जस्ट डिफरेंस क्या है, ये रिंग है, ये हॉलो होगा, तो फॉर्मूला थोड़ा बस चेंज होगा। तो पहले डायग्राम का मिरर इमेज है, तो ना मिरर इमेज देखिए इसे, तो इसमें देखा गया है कि इसे 2 कहा गया है, सेकेंड एक्सिस, और पहले वाला एक्सिस को 1 कहा गया है, ঠিক আছে? তো মাঝেরটায় কিছু বলেনি, দিস ইজ দ্য সিএম। তো মাস তো এম होगा, एम को हम लिख लेंगे पहले ही कि एम आर, ঠিক আছে? মাস রেডিয়াস গুলো দেওয়াই থাকবে, এই তো হলো है, এটা দেওয়া আছে। तो इसमें गिवन है कि इफ I2 का वैल्यू है I, ठीक है, कि I2 को कहा गया है I और I0 कह देते हैं, देन I1 का वैल्यू कितना होगा, ঠিক আছে? তো এইটা একটা এক্সপেক্ট করতে পারি যে আসতে পারে, এটা স্টার দিয়ে দিলাম, এটা কোশ্চেন নাম্বার 2, ঠিক আছে? এই অনেকের চান্স আছে, ঠিক আছে? তো কিউ দিয়ে লিখে রাখি, 2 আবার মনে হবে অন্য অ্যাক্সেস চলে এলো, ठीक है? तो ये आ सकता है कि I2 का वैल्यू है I, तो I1 का वैल्यू कितना होगा, है है नेक्स्ट, कि I2 का वैल्यू तो 2/3 লিখে রাখছি, ঠিক আছে? ওটা কে বলে, ওটাও সাইন বললো নাকি নিজে থেকেই? তো দেখলে এটা তো ভেরি গুড, তবে স্কোয়ার হবে নাকি, এটা স্পিডে বলার জন্য, ঠিক আছে? ওটাই আসছে মনে হচ্ছে, দেখি এবার সলভ করে মিলছে কিনা। হ্যাঁ, ওগুলো পারপেন্ডিকুলার আছে, মানে I1 যেটা আছে এটা রিংটা এরকম ভাবে আছে, তো I1 তেমনি আছে, আর যেটা বাকিগুলো কি আছে, এরকম পেনে আছে, ঠিক আছে? এটা 2টা এরকম ভাবে আছে, ঠিক আছে? এরকম ভাবে 2টা साइड এটা রিংটা এমনি আছে, साइड আছে। कि 2 क्या होगा, अगर इसे 3 भी मार्क कर ले कि 3 और 2 ना पैरेलल होगा, दोनों पैरेलल है, और ये z की तरह है, 1 क्या होगा, z होगा। तो এটা बैक कैलकुलेशन করেই করবো আমরা, 1 থেকেই 2 তে যাব, पहले 1 मिलेगा, उसके बाद 3 मिलेगा, आखिर में 2 मिलेगा, ঠিক আছে? ওটা থেকে এটা সলভ করে নেবো কি আসছে, কারণ ওরা ফাইনাল आंसरটা বলে দিয়েছে। তো पहला वाला आंसर जो होगा वो अननोन है, ওটা দেখছি যে 2/3 আসছে কিনা, সলভ করি, 4 অপশন থাকবে, তো তার মধ্যে সাপোজ একটা এটা আছে, দেখি मिलছে किना, ठीक है? तो सबसे पहले अगर रिंग हो ना, तो रिंग का जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, रिंग में ICM जो IZ है, इस फिगर में जिसे I1 से डिनोट किया गया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली mr स्क्वायर ही होता है ना। तो फिर क्या होगा, ये तो z एक्सिस था, देन 3 को कह सकते हैं कि y एक्सिस है ना, y होगा और x होगा, देन I1 अगर mr स्क्वायर हो, देन I3 क्या लिख सकते हैं कि x और y होता है ना, कि IX होगा और IY होगा, तो क्या होता है IZ/,
2 हो जाता है, आई जेड का हाफ होता है ना। तो पहले अगर एम आर स्क्वायर हो जितना भी होगा ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, हाफ हो जाएगा उसका। ঠিক আছে, প্লেনে থাকলেই হাফ হয়ে যায়, পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরাম। তো এম আর স্কোয়ার বাই 2 আসছে। देन अगेन क्या है, 3 तो आंसर नहीं है ना, तो 3 से 2 में जाना है, তাই তো 2 তে যেতে হবে। তো 3 থেকে 2 তে যেতে হলে डिस्टेंस कितना है, सभी जगह आर ही होगा, ये डिस्टेंस आर ही है। तो फाइनली I2 कितना होगा, I3 हमें मिल गया है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो 3 से 2 जाने में कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल की परपेंडिकुलर, पैरेलल। तो पैरेलल আছে দুটো লাইন। तो I2 इक्वल टू I3 है, প্লাস होगा এম ডি স্কোয়ার, ঠিক আছে, আর ডি ইকুয়াল টু আর। ঠিক আছে, এখন তো সব জায়গাতে আরই এসছে। তো এম আর স্কোয়ার বাই 2 প্লাস होगा এম ডি স্কোয়ার এম আর স্কোয়ার। ঠিক আছে, তো এটা কত আসছে, 3 এম আর স্কোয়ার বাই 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला जो वैल्यू था ना I1 का जो वैल्यू जो अननोन था, तो I1 तो अननोन है और I2 को क्या कहा गया था, I2 इक्वल टू I नॉट है, तो I2 वैल्यू तो फाइनली 3/2 मिला है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू I नॉट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन था कि I2 जितना भी आएगा दिस इज इक्वल टू I नॉट होगा। ठीक है, तो और I1 में कितना था, ओनली एम आर स्क्वायर, तो I1 ओनली एम आर स्क्वायर है। तो यहां से एम आर स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2 I नॉट বাই 3, 2/3 I নট। তো ভেরি গুড স্কোয়ার। ঠিক আছে, তো উৎকর্ষ ঠিক আনসার বলেছে। তবে তো এটা পয়েন্টে অ্যাড হয়ে গেল, তো এটা টেস্টে যখন এটা এই চ্যাপ্টার টেস্ট হবে তখন পয়েন্ট অ্যাড হবে +5। ঠিক আছে, তো মনে থাকলে ওই কবে টেস্ট হবে, আর টেস্টেরটা বলে দিই, ওটা ভুলে যাবো না তো। ঠিক আছে, তো কোশ্চেন করতে করতে টেস্টটা বলতে ভুলে যাই। তো নেক্সট সানডে হবে, ঠিক আছে, নেক্সট সানডে মানে হচ্ছে আজকে ফ্রাইডে, তো নেক্সট ফ্রাইডে না একটা টেস্ট নেবো। নেক্সট ফ্রাইডে কি হচ্ছে বলে দিচ্ছি, 15 তো 18th হচ্ছে মনে, হ্যাঁ 18th, 18 अगस्त को होगा, 18 अगस्त को एक टेस्ट होगा। टेस्ट है की হ্যাঁ এই পরীক্ষা না না, ওইটা তো আর তো টাইম নেই তো। ঠিক আছে, আর বাকিটা তো 1 তারিখ থেকে পরীক্ষা, টাইম কই, তাই না, সবটাই নিতে হবে টেস্ট হবে। তো চ্যাপ্টার একটাই চ্যাপ্টার দেবো, লস অফ মোশন। लॉज ऑफ मोशन और কোনো চ্যাপ্টার ऐड করব, इसमें तो फ्रिक्शन ऐड होगा, আর ऐड করব না করব না, আর করতে হবে। সার্কুলার মোশন আর ভার্টিক্যাল সার্কুলার মোশনটা থাকবে। ঠিক আছে, যেটা কালকে করাচ্ছিলাম, যেটা इसके साथ रहेगा VCM रहेगा, इसमें इंक्लूडेड है, তাই না, কালকে যেটা করালাম ওটা থেকেই আসবে। ঠিক আছে, তো তো একই চ্যাপ্টার, মানে টোটালটা একটাই চ্যাপ্টার। ঠিক আছে, আমি পরে করিয়েছি কিন্তু একই চ্যাপ্টারই আছে। তো একটাই চ্যাপ্টার থাকে লস অফ মোশন, ওটা থাকছে। ঠিক আছে, তো তো এটা নেক্সট ফ্রাইডেতে টেস্ট নেব। টেস্টটা কি হচ্ছে 35 মার্কসের হবে, 35 মার্কস হবে, ऑब्जेक्टिव থাকবে 10 মার্কসের বেশি ऑब्जेक्टिव থাকবে। ঠিক আছে, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव হবে, तो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा प्लस सब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, তো লস অফ মোশন আর ভিসিএম দুটো মার্জ করে। ঠিক আছে, তো প্র্যাকটিসের জন্য হবে, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর তারপর আরেকটা এক্সট্রা টাইমে নিয়ে নেবো, এক্সট্রা ডেটে, দেন ওয়ার্ক এনার্জি চ্যাপ্টারটা নেবো। ওয়ার্ক এনার্জি আর রোটেশন যখন কমপ্লিট হবে তখন আরেকটা টেস্ট নেবো, 29 বা 30 এর মধ্যে নিয়ে নেবো, 29 ঠিক আছে, 29 লাস্টে তখন নিয়ে নেবো। ঠিক আছে, না আরেকটা একটু করিয়ে দিই কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তো ইজি কোয়েশ্চেনই আছে, মানে অতটা কমপ্লেক্স না, এগুলো তো অবজেক্টিভ টাইপেরই দেখছি। আর ফেভারিট কোয়েশ্চেনটা পরের দিনই করাবো, এটা फेवरेट क्वेश्चन, ওটা অনেক লেন্দি टाइम লাগবে। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये भी आ सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना कॉम्पिटिटिव पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटिटिव पर्पस क्या है, स्कूल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना ही होगा, तो ওর জন্য খুব কাজে লাগবে এটা। হ্যাঁ, যেইটা নিটে, সব জায়গায় নিটে আর যেইতে এগুলো থেকে কোশ্চেন দেবে, এমআই থেকে দেবে। ঠিক আছে, एमआई থেকে অনেক কোশ্চেন দেয়। तो इसमें क्वेश्चन है कि 2 लूप्स सर्कुलर होगा, 2 सर्कुलर लूप्स A and B made of same material
Made of same material having uniform density सिग्मा, कि दोनों का डेंसिटी भी सेम है और दोनों का मेटेरियल सेम है। मेटेरियल अगर सेम है, सपोज दो ही लूप से स्टील का ही है आयरन का ही है, डेंसिटी तो ऑब्वियसली सेम होगा। ঠিক আছে তো? তো এখানে ডেটা যেগুলো দেওয়া আছে दो लूप से, तो रिंग है, एक ए है दूसरा बी है, तो दोनों का रेडियस का रेशियो देखते हैं कितना है। जो रेडियस है, पहला का रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है। डेंसिटी तो दोनों का सेम है, कहा गया है कि सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल अगर होगा, जहां भी होगा सेम मटेरियल, अगर डेंसिटी अगर मेंशन ना भी हो तो याद रखना होगा कि डेंसिटी तो सेम ही হবে, তাই না? सेम मटेरियल में দুটোই आयरन है বা দুটোই कॉपर है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। सिग्मा से लिखा है, सिग्मा डेंसिटी। एंड फाइनली जो एम आई का वैल्यू है, जो चैप्टर जो टॉपिक है एक्चुअली, तो एम आई पहले का जो एम आई है वो 8i है और दूसरे का एम आई है। तो फाइंड क्या करना है कि रेडियस का रेशियो निकालना है, कि रेडियस का रेशियो कितना होगा, R1:R2, R1:R2 फाइंड करते হবে। देवा কি আছে कि रेडियस R1R2 फाइंड करना है रेशियो में, दोनों मटेरियल सेम है, डेंसिटी सेम है, सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर लूप है दो, और पहले का एम आई है 8 टाइम्स ऑफ सेकेंड, दूसरे का है आई और पहले का है 8i, तो रेडियस का रेशियो कितना होगा, ঠিক আছে। তো এটা একটু দেখি, আইডিয়াটা দেখি দিই, এরকম কোশ্চেন এক্সামে দেবে। তো পহলে का अगर 1 স্টার हो, ওইটা 3 স্টারই ছিল, এটা তো 5 স্টারই আসবে, তো 2 স্টার দিলাম, ঠিক আছে। তো ওই যেটা সেকেন্ড আর থার্ড এই দুটোর মধ্যে আসতে পারে একটা। तो रिंग के मटेरियल, ये तो एक्चुअली रिंग है, लूप और रिंग तो सेम ही है, तो इसमें तो हॉलो कोई मटेरियल तो है नहीं, ठीक है ना, এটা হলোই থাকবে। तो एक्चुअली हमें रेडियस का अगर रेशियो निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो गिवन है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिख सकते हैं कि दोनों का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो देखे कि आई ए बाई आई बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम नहीं है ना, कि सेम मटेरियल था, डेंसिटी एक ही, ठीक है। तो आई ए बाई आई बी, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, মাসটাই দেওয়া নেই তো, মাসটা তো দেওয়া নেই, ওইটাই ফাইন্ড করতে হবে, তাই কোশ্চেনটা, ঠিক আছে। তো মাসটাই দেওয়া নেই कि आई ए बाई आई बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली तो एम आर स्क्वायर होता है ना रिंग का, रिंग थकले एम आर स्क्वायर, और डिस्क होता है तो क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो रेशियो में तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, एम आर स्क्वायर ही रहेगा ओनली। तो आई ए जो होगा, ये होगा मास ऑफ ए इंटू रेडियस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो m1 ही लिखते हैं, तो m1 R1 स्क्वायर, और आई बी क्या लिखेंगे, m2 R2 स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो गिवन है, क्लियर है कि 8:1 2:1 যা বলেছে ওটা হলো, लेकिन एक्चुअली मास का रेशियो तो अननोन है ना, मास तो अननोन है, लेकिन उसका जगह क्या है, डेंसिटी गिवन है। अभी क्या है, हमें m को सॉल्व करना होगा कि m को कैसे सॉल्व करें, ডেনসিটি ইনটু ভলিউম, কারেক্ট, ভেরি গুড। তো মাসটা ওরকম ভাবে ফাইন্ড করতে হবে, যে আমরা এটা জানি না যে ডেনসিটি কি হয়, डेंसिटी क्या होता है कि मास बाई वॉल्यूम होता है, तो ये क्या वॉल्यूम होगा, ये तो हॉलो है, ठीक है। अगर सपोज रिंग है तो रिंग को अगर ऐसे कट कर दे, ठीक है, ऐसे सीजर से अगर कट कर दे, तो कट करने से अगर ये ओपन कर दे तो कैसा शेप होगा, लाइन হবে তো, তাই না, যে একটা রিবন আছে সার্কুলার, तो इसे अगर कट कर दे फिर क्या होगा, लाइन होगा, 1D होगा। तो रेडियस अगर r हो तो टोटल लेंथ कितना होगा, 2πr होगा, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर बॉडी है, एक्चुअली रिंग देखे क्या लग रहा है कि 3D है, लेकिन एक्चुअली तो 3D नहीं है। इसे अगर कट कर दे क्या होगा, एक लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, लाइन होगा सिंपली। इसे अगर ज्वाइन कर दे तो क्या होगा, रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डेंसिटी जो होगा मास बाई लेंथ होगा, ठीक है। तो क्योंकि लीनियर ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, अगर 3D होता, स्फीयर होता, तब मास बाई वॉल्यूम लिखते, ठीक है। तो डेंसिटी क्या गिवन है, 2:1, ठीक, वेरी गुड, ঠিক আছে। ভেরি গুড, স্কোয়ার রুটে বললাম आंसर বলার জন্য। तो डेंसिटी मास बाई रेडियस, टोटल लेंथ, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे, 2πr। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई लेंथ,
ठीक है, तो मास तो अननोन है, वो सॉल्व करना है, और लेंथ की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई रेडियस। ঠিক আছে, তো 2 পাই রেডিয়াস होगा, 2:1 আসছে, तो मास की হবে 2 पाई आर इंटू सिग्मा, वही होगा। तो मास को अगर सब्जेक्ट कर ले तो मास क्या होगा, 2 पाई आर इंटू सिग्मा, वही আসছে। तो मास इक्वल टू 2 पाई रेडियस इंटू सिग्मा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके कि आई ए बाई आई बी का रेशियो कितना है। आई ए 8 है ना, 8 आर और आई है, सही तो एक है 8 और दूसरा है 1। तो मास के जगह अभी क्या लिखेंगे कि 2 पाई आर इंटू सिग्मा। तो पहले में लिखते हैं 2 पाई और सिग्मा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, रेशियो में नहीं चाहिए, और सिग्मा क्या है, वो भी तो कांस्टेंट है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा सिग्मा दोनों में, तो सिग्मा भी सेम है। तो 2 पाई सिग्मा तो लिख का कोई फायदा नहीं है, सही ना। आर टा लिखছি तो आर क्या होगा, R1 होगा, 2 पाई सिग्मा R1। ठीक है, इंटू अगेन पहले से क्या है, ऑल्सो R1 स्क्वायर है, सही तो अगेन R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 2 পাই সিগমা, এটা তো আছেই, ওটা সেম, ওটা লিখে তো বেকার লিখলাম ওইটাই, তাই না, R2 ইন্টু R2 স্কোয়ার। তো 2 पाई सिग्मा तो कैंसिल आउट, सही तो देन 8/1 इक्वल टू क्या आएगा कि R1 इंटू R1 स्क्वायर, दैट इज R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब। ठीक है, तो R1 बाई R2 का क्यूब क्या है, 8 है, तो R1 बाई R2 कितना होगा, तो কিউব রুট অফ 8 होगा। ঠিক আছে, 2:1 আসছে, এটাই আনসার, 2:1 আসছে। ঠিক আছে, তো এটা করলে এটা 2 মার্কস পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, তো আগেরটা 1 মার্কস পেয়েছিলাম, 2 মানে 3 হয়ে গেল। তো বেশ, ঠিক আছে, এর থেকে বেশি তো আর দেবে না এই টপিকটা, কিন্তু আরো অনেক কোশ্চেন আছে, ওগুলো দেখবো যেগুলো লেন্দি কোশ্চেন থাকে। ঠিক আছে, যদি 1D অবজেক্ট থাকে, যেমন রড থাকলে কি হয়, মাস বাই লেন্থ হয়, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई लेंथ। अगर 2D ऑब्जेक्ट है तब होता है मास बाई एरिया, ওগুলো দেখাবো নেক্সট দিন, ওগুলো ক্লিয়ার হবে যে মাস বাই এরিয়া, মাস বাই ভলিউম সব আসবে।